जय गुरु जी। जय गुरु जी राहुल भाई। राइट, जय गुरु जी, जय गुरु जी टू ऑल, राधे राधे टू ऑल, जय गुरु जी टू ऑल, राधे राधे टू ऑल। राधे 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 सर, राधे राधे राधे। राइट, स्वागत है आप सबका अगले 3 दिनों के सेशन में, जो शाम को 5 से चालू होगा और प्रभु इच्छा तक चलेगा। और 5:30 6 खत्म होता है, 6:30 खत्म होता है, 7 खत्म होता है, 7:30 खत्म होता है। उसमें से 2 इच्छा चल सकती है, या तो अनामिका मैम समझा बता पाएंगे या प्रभु जी बता पाएंगे। प्रभु जी की इच्छा के अनुसार ही अनामिका मैडम भी चलेंगी ना। नहीं सर, प्रभु की इच्छा से ही मैं चलनी हूँ। मैं वही कह रहा हूँ, हाँ। मैं वही कह रहा हूँ कि प्रभु की इच्छा से ही अनामिका मैडम चलेंगी। जी, चाहे वो 6:30 हो, चाहे वो 6:40 हो, चाहे वो 7:05 हो। राइट। सो क्या है ये 3 दिन, जब हम समझ लेते हैं 3 दिन बहुत ही अमेजिंगली तरीके से आपको कुछ चीजें सिखाई जाएंगी। जैसे कि आज हम सीखेंगे रेट्रो प्लैनेट्स, ठीक है, और कल हम सीखेंगे इसका कुछ डिफरेंट मॉड्यूल है। वो कौन सा मॉड्यूल है मैडम, बताना कल 3 दिन में क्या क्या सीखें। इवल स्पिरिट एंड कंबस्ट प्लैनेट जो अस्त हो जाता है। राइट, और कल हाँ, और परसों हम सीखेंगे वीनस इन द 12th हाउस। हर ग्रह अपने 12 घरों के अंदर अलग अलग ब्लेसिंग देता है, या परेशान करता है, खुशी देता है, जो भी करता है, मतलब उसके अलग अलग रिजल्ट्स होते हैं बेसिकली। सो द रिजल्ट्स विल बी गो ऑन, कैसे जाएंगे, किस तरह जाएंगे, वो सब हम समझेंगे। एग्जैक्टली आप लोगों को बता दूं, अनामिका मैम ने बेसिक टू एडवांस एस्ट्रोलॉजी की थी, आज से कुछ 2-1.5 महीना पहले उनका कोर्स खत्म हुआ है। और बहुत ही अमेजिंग तरीके से वो कोर्स बहुत सारे लोगों ने परस्यू किया था, ताकि, और उसका एक बम्पर ऑफर भी दिया था मैंने आप लोगों को, 1770 फर्स्ट डे का। राइट, वो फर्स्ट डे का ऑफर बहुत सारे लोगों ने परस्यू भी किया, लिया भी था, और उसका अपॉर्चुनिटी का बेनिफिट भी लिया। तो आज इनका वापस आ रहा है कोर्स, नेक्स्ट 3 मंथ्स का, जो चालू करेंगे हम लोग 3rd Jan से। राइट, उसका भी कुछ ना कुछ एक बम्पर ऑफर, कुछ अच्छा ऑफर फर्स्ट डे का दिवाली न्यू ईयर के साथ जोड़ के कुछ ना कुछ अच्छा ऑफर मिलेगा आपको। सो मोस्ट वेलकम, कीप इट विद, बने रहिए। कुछ पहले सीखते हैं, फिर बात करते हैं, फिर कोर्स में क्या क्या सीखने वाले हैं। 3 महीने का कोर्स है, तो कुछ ना कुछ अमेजिंग ही सीखेंगे। प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी, इसमें एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आप लोगों के बीच में असल में बेसिक नहीं आता है, तो उसका भी सॉल्यूशन देंगे आज आप लोगों को, कि बेसिक जिसको नहीं आता उसको क्या, कहीं और से बेसिक कर रखा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर रखा तो उसका भी सॉल्यूशन देंगे। राइट, सो सबसे पहले आज हम शुरू करते हैं आज का सेशन, जहां हम बात करेंगे प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी, द मदर ऑफ लैंग्वेज। मतलब हर साइंस की मातृभाषा अगर हम बात करें तो वो एस्ट्रोलॉजी। वेदों शास्त्रों से ज्योतिष शास्त्र निकला। ज्योतिष मतलब वो ईश्वर की ज्योति, उसका नाम है ज्योतिष। और उसको शास्त्रों में पिरोया गया, मतलब शब्दों में पिरोया गया, इसका मतलब वो शास्त्र हुए। जो चीज भी शब्दों में और सही संजोए करके पिरोया जाता है, उसको हम शास्त्र बोलते हैं। राइट, ज्योतिष शास्त्र एक इतना बड़ा, इतनी बड़ी साइंस है कि मैं, फैक्ट फिगर्स ये है कि 3 जन्म भी, जो के एन राव साहब बोलते हैं कि 3 जन्म भी कम पड़ते हैं सीखने के लिए। दैट्स अ ट्रूथ, और ये हकीकत है, आप और मैं सभी बात जानते हैं। पर ज्योतिष के अभिन्न बहुत सारे अलग अलग स्ट्रीम्स, मतलब वर्टिकल्स, राइट। जैसे हम बात करें प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी की बात करें, तो उसके बाद आप अपनी पकड़ बनाना चाहते हैं कि आपको और एक्यूरेसी चाहिए, तो आपके सामने बहुत सारे, जैसे नाड़ी है जिसके अंदर केपी है, उसके बाद आपको मैरिज में पकड़ बनानी है, आपको एस्ट्रोलॉजी में और बहुत से, तो बहुत लंबी चौड़ी साइंस है। मतलब योग शास्त्र भी इसके अंदर आता है, आयुर्वेद शास्त्र भी इसके अंदर आता है, पता नहीं क्या क्या कुछ है। मतलब ज्योतिष शास्त्र एक बहुत बड़ा business है, बहुत बड़ा शास्त्र है। तो हम इसके अंदर आप अलग अलग स्ट्रीम के अंदर आप कर सकते हैं। राइट, मेरी आवाज कम आ रही है सर? परफेक्ट आ रही है, राइट। सो अगर हम बात करते हैं कि ज्योतिष में, तो हम बेसिक टू एडवांस में हमने जो क्या सीखा कि कुंडली क्या होती है और किस तरीके से बिहेव करती है, उसके प्लैनेट्स कैसे बिहेव करते हैं, उसके अंदर एक मोटा मोटा हम लोग बात करें तो उसका प्रिडिक्शन कैसे कर पाते हैं। पर हम डीप में नहीं जा पाते हैं। बेसिक टू एडवांस इट्स वंडरफुल थिंग, बट वी आर नॉट एबल टू गिव गेट इन द डीप। डीप कैसे जाएंगे? हो जाएंगे हम प्रोफेशनल से। राइट, जहाँ मैरिज को भी हम बहुत अच्छे से प्रिडिक्ट कर पाएंगे, चाइल्ड बर्थ को भी प्रिडिक्ट कर पाएंगे, D10 D9 इन सबको प्रिडिक्ट करना, नवांश और दशांश को प्रिडिक्ट कर पाएंगे, अंतर्दशा महादशा पत्यंतर दशा की बात कर पाएंगे। शादी के हर योग उपाय, डिनायल मैरिज, ऐसे बहुत सारे होंगे योग, फाइनेंशियल, शेयर मार्केट, बसन को कौन सा प्रोफेशन में जाना चाहिए था, नहीं जाना है, उन सब के उपाय बहुत कुछ डीप है। तो 3 महीने इसके अंदर कम से कम लग जाने हैं। राइट, तो बहुत कुछ अमेजिंग होने वाला है इस सेशन में। और
तो अब हम आगे आज सबसे पहले सीखेंगे, आज शुरुआत करेंगे हम लोग रेट्रो ग्रह से। रेट्रो प्लेनेट, रेट्रो प्लेनेट क्या होता है, कोई बता सकता है मुझे यहाँ पे? कैन यू रेज योर हैंड? कोई बता सकता है रेट्रो प्लेनेट क्या होता है, जो हम 3 दिनों में अब सीखेंगे? आज का पहला सब्जेक्ट है रेट्रो प्लेनेट। जी जी अनीता मैम। जी अनीता जी, आपको आवाज आ रही है मेरी अनीता जी? मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही अनीता मैम। राइट, चलिए अनुपमा जी। जो प्लेनेट अपने पीछे चलता है, मेरे ख्याल से उसको रेट्रो बोलते हैं। ज्यादा नहीं नॉलेज मेरे को। चलो जो अपनी आगे ना बढ़कर पीछे चलता है, रेट्रो से कहते हैं ना मैम। देखते हैं, अभी बात अभी करेंगे आगे इस पे। चलेंगे। अभी हम आगे जब ठीक है। बढ़ेंगे तो पता लगेगा ग्रह पीछे चला या हाँ आगे जी, हाँ चला, जी। वो तो बाद में देखते हैं। जी रंजना ओके। जी, थैंक यू मैम। जी रंजना कुमारी मैम। हाँ, हाँ, वही के कई बार प्लैनेट एक्चुअली थोड़ा धीरे चलता है, तो हमें अच्छा लगता है शायद वो पीछे जा रहा है। जी, तो उसको बोलते हैं वक्री प्लैनेट, रिट्रो प्लैनेट। वक्री। चलिए बात करते हैं मैम, बिल्कुल सही, ऑलमोस्ट आप पहुंच रहे हो पास में। हम्म। जी पायल मौल मैम। जी सर। जब अर्थ की स्पीड तो ज्यादा होती है दूसरे प्लैनेट से, तो हमें ऐसा लगता है कि वो प्लैनेट पीछे जा रहा है। और जिस ग्रह में भी वो घर में भी होता है, जिस हाउस में भी होता है, तो उसका भी इफेक्ट देता है और उसके पीछे वाले का भी इफेक्ट देता है। तो आपने उसको रेट्रो प्लैनेट बोलते हैं। आपने मैडम किसी ने से सीखा? सिखाया था हमें क्लास में। अच्छा, आपने रना के मैम से सीख रखा है? बेसिक बेसिक। किया है ना। मैम ने बहुत अच्छा पढ़ाया। कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस पढ़ने का? बहुत अच्छा। अमेजिंग, राइट, चलिए बात करते हैं। थैंक यू पायल जी। सो हम बात करें एक वक्री प्लेनेट की, इसकी स्पीड, अर्थिंग स्पीड और बहुत सारी चीजों पर ये इम्पैक्ट बहुत सॉलिड करता है। जहां है वहां तो करता है करता है, उसके पीछे वाले घर में भी इम्पैक्ट करता है, और जहां पे है वहां पे इम्पैक्ट करता है। क्यों करता है, कैसे करता है, ये सब हम जानेंगे आज अनामिका मैम से। सो बिफोर वी स्टार्ट, प्रे विद योर गॉड कि जो आज हम सीखेंगे सरस्वती माता की कृपा से, जो आज हम सीखें वो हमारे कहीं ना कहीं भविष्य में काम आए। हम कोशिश करेंगे आपके जीवन में कुछ वैल्यू एडेड कर पाए रेट्रो प्लैनेट से। तो आज इस प्लैनेट को सीखने के लिए प्लीज अपने पेपर बुक्स एंड रेडी कर लीजिए। हम क्वेश्चन आंसर्स भी बात करेंगे, पर मैं चाहता हूं कि आप इसको सीखने के लिए अपने पेपर बुक्स और पेन रेडी कर लो, ताकि आपको जो बताया जाए वो लिख सको। राइट सर, इजाजत है संदीप सर? जी संदीप सर। जी राहुल भाई, प्लीज स्टार्ट, कंटिन्यू कंटिन्यू। मुझे भी राइट मेन सो स्क्रीन से हटा दो डियर, मुझे भी जी मेन स्क्रीन से हटा दो। हाँ राइट, प्लीज प्लीज। चलिए अनामिका मैम इज ऑल द बोर्ड, आपका पूरा मंच आपका है। तो पहले तो अनामिका मैम, आप, मैं चाहूंगा आप अपना इंट्रोडक्शन खुद दें। यू आर जी वंडरफुल टीचर, वी नो दैट, यू आर वंडरफुल सोल, दैट वी नो दैट, बट व्हाट यू आर, प्लीज टेल देम, और फिर आप रेट्रो प्लान पे शुरू करते हैं। जी। जी थैंक यू राहुल सर, संदीप सर। मेरा नाम डॉक्टर अनामिका एन रतलिया है। बाय एजुकेशन में पीएचडी हूँ एग्रीकल्चर, स्वामी केशवानंद यूनिवर्सिटी, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है बीकानेर में। वहां से मैंने एमएससी किया, पीएचडी किया, बीएड किया है मैंने। फैमिली हाँ, ससुराल में डॉक्टर भी हैं, इंजीनियर्स भी हैं, सारे गवर्नमेंट जॉब में हैं, और हमारी बिजनेस ओरिएंटेड फैमिली है। तो ये था कि जो करना है खुद से करना है। और इसमें तो कहे ना, ईश्वर की भोलेनाथ की कृपा से, कि कॉलेज टाइम में फेस देख देख के बोल देती थी कि आपका ये काम बनेगा नहीं बनेगा। सीनियर्स भी, यूपी के सीनियर्स से रिजर्वेशन करवाने के लिए भी पूछ के जाते थे कि आज रिजर्वेशन होगा या नहीं होगा, है ना। वो सब भोलेनाथ की कृपा से होता था। जो निकल गया मुंह से उनका काम हो जाता था। ठीक है, फिर ऐसे करते करते इंटरेस्ट रहा। दादाजी के फ्रेंड और एस्ट्रोलॉजर से, तो वो सीखते रहे। रेकी में ग्रैंड मास्टर किया, वास्तु में पीएचडी किया है, एस्ट्रोलॉजी में पीएचडी किया है, रेड बुक में प्रैक्टिस करती हूँ मैं। और जितनी भी छोटे छोटे मॉडलिटीज हैं, न्यूमरोलॉजी न्यूमरोलॉजी मैंने सारी कर रखी है। इसके अलावा मैं एक कॉलेज में पढ़ाती भी हूँ, एस्ट्रोलॉजी ही पढ़ाती हूँ। वहां पे मास्टर्स करवाती हूँ, और पीएचडी मेरे अंडर में स्टूडेंट्स कर रहे हैं। अभी तक मैंने 6 स्टूडेंट्स को पीएचडी करवाती है। एस्ट्रोलॉजी ऑकल्ट साइंस, जैसे संदीप सर भी कहते हैं कि ऑकल्ट साइंस बिना पैशन नहीं आती। जब लोग कहने लग जाए ना आपको कि ये इनमें पागल हो गए हैं, तब आप समझो कि अब आपको ऑकल्ट में इंटरेस्ट आने लगा है, और अब आपको ये साइंस कुछ देगी।
है ना? और मैं खुद भी चाहती हूँ कि मैं उस लेवल की पागल बन जाऊँ इसमें, है ना? और जितना जी आप इस विद्या से जुड़ते जाएँगे, ईश्वर आपको अपने आप रास्ते दिखाते जाएँगे, कि अब आपको क्या करना है। जी जब भी कोई मॉडेलिटीज़ में प्रिडिक्शन करो, किसी में भी करो, एक बार ईश्वर को याद करके ज़रूर करना। आपको खुद समझ में नहीं आएगा कि कई बार वो प्रिडिक्शन कैसे निकला और कैसे सटीक गया। क्योंकि ये ईश्वरीय विद्या है और हम उसकी इस विद्या का एक कण भी अगर हमारे अंदर आ जाए, तो हमारे वारे न्यारे हैं। बस ये छोटा-सा है। जी मैम। तो आज शुरू करते हैं रेट्रो प्लैनेट पे। सर, जी प्लैनेट का शुरू करते-करते परसों पुष्य नक्षत्र है, इस साल का आखिरी पुष्य नक्षत्र है। जी जी तो इसमें मनी अट्रैक्शन के लिए एक छोटी-सी रेमेडी बताऊँगी। आप सब सिनेमिन जो दालचीनी की स्टिक आती है, उसको लेना, उसपे 520 रेड पेन से लिख लेना। एक बार दोबारा रिपीट कर दो। हाँ, सिनेमिन दालचीनी की स्टिक लेनी है, इतनी बड़ी जो आती है वो पूरी लेनी है। उसपे 520 लिखना है आपको रेड पेन से। रेड पेन से, ठीक है। ठीक है? और लाल जो अपन मूली कलावा जो बांधते हैं, यस 520 सर ने लिख दिया है। रेड जो कलावा अपन हाथ में बांधते हैं, उसका 7 बार राउंड लगा के, उसके नोट बांध के, इसको एक पॉली बैग में कवर करके मंदिर में रख के फिर अपने हैंड बैग में रख लो। जी कोई समय? कोई समय नहीं, सिर्फ पुष्य नक्षत्र है उस दिन तो, जब उठो तब सवेरा। जब जागो तभी सवेरा। डन मैम। इसको कितने दिन और कहाँ रखना है? अपने हैंड बैग में, वॉलेट में, हैंड बैग में, पैसे रखने की जगह पे। राइट। ठीक है, डन मैम। डन सर। अब आई ईश्वर की होप आप कृपा लोगों ने से, नोट कर ली होगी ये रेमेडी। हाँ, कर ली होगी सर सबने। सर परमिशन है रेट्रोग्रेड की तरफ जाने की? जी 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 मैम, प्लीज प्लीज थैंक यू प्लीज सर। प्लीज प्लीज। रेट्रोग्रेड प्लैनेट, जिनको हिंदी में कहते हैं मार्गी। कौन सा? 3 गतियां होती है, 3 स्पीड बोली जाती है प्लैनेट की। मार्गी जो सीधी चलती है, ठीक है? वक्री जो हम रेट्रोग्रेड की बात कर रहे हैं, उसको उल्टी चाल बोली जाती है। आराम से धीरे-धीरे करेंगे, सब नोट्स बनाइए। तीसरी है अतिचारी जो बहुत ज्यादा स्पीड में चलती है। ये 3 हमारी प्लैनेट की स्पीड्स होती है। एक्चुअली क्या होता है कि कभी कोई प्लैनेट, सारे हमारी, जैसे आपको पता है कि सौर मंडल होता है, पृथ्वी है, सारे प्लैनेट्स हैं, राउंड लगाते एक दूसरे के पीछे। हमें पता है, हमने ये साइंस में पढ़ा है, सबने पढ़ा है ना? पहले तो ये बताओ कि क्या कोई प्लैनेट उल्टा उल्टा चल सकता है? नहीं चल सकता। एक छोटा सा एग्जांपल दूंगी। ट्रेन जर्नी सबने की होगी अपनी लाइफ में, की है ना? एक ट्रेन प्लेटफॉर्म पे खड़ी होती है और जैसे हम जिस ट्रेन में बैठे हैं, है ना, हम ही बैठे हैं मान लो, और दूसरी ट्रेन हमारे प्लेटफॉर्म के पास से निकल रही है, तो हमें क्या लगता है? वो आगे नहीं जा रही, हम पीछे जा रहे हैं। ऐसी फीलिंग्स आती है ना ट्रेन में? पायल जी, अनुपमा जी, आती है? तो क्या वो ट्रेन उल्टी चली हमारी? नहीं, हम तो वहीं थे, वो ट्रेन आगे गई। तो ये क्या हुआ? एक आभास, है ना?
दो गाड़ियां हैं, दो गाड़ियां, दो जने कार चला रहे हैं, अनुपमा जी चला रही है और पायल जी चला रही है, दोनों कार सेम स्पीड पे चला रही है। अनुपमा जी की गाड़ी पीछे रह गई, तो पायल जी ने क्या कहा, नहीं नहीं मैं तो इसके साथ साथ गाड़ी चलाऊंगा, तो मेरी मैं स्पीड थोड़ी सी कम कर लेती हूँ, या वो किसी वजह से कम हो गई, तो क्या होगा, दूसरे वाले को लगेगा पायल जी पीछे आ रही है, जबकि पीछे आई नहीं वो। ठीक है, तो ये हुआ हमारा रेट्रोग्रेड प्लैनेट, कैसे हम निकालते हैं। एक बार थोड़ा सा स्पीड से रिकैप कर लेते हैं, छोटा सा। जी सर। जी। रेट्रोग्रेड प्लैनेट क्या होता है, हमारे सौर मंडल में जो सारे प्लैनेट्स हैं वो एक फिक्स दूरी पे घूमते हैं। ठीक है, हर प्लैनेट की एक स्पीड होती है, जैसे कि मैंने अभी बताया कि कोई भी प्लैनेट उल्टा नहीं चलता। जैसे कि अगर हम दोनों साथ साथ दौड़ रहे हैं, मैं और अनुपमा जी है ना, रेस लगा रहे हैं, मेरी स्पीड थोड़ी सी कम हो गई, अनुपमा जी ने स्पीड बढ़ा ली, तो ये आगे जाती हुई तो दिख रही है पर मैं पीछे आती हुई दिख रही हूँ, क्या लग रहा है कि मैं उल्टा चल रही हूँ, ऐसा आभास होता है ना, वही हमारा आभास होता है। एक और छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, सबकी आदत होती है ना, हम मॉल में जा रहे हैं, शॉपिंग करने जा रहे हैं, हमें कोई चीज चलते चलते दिखी, है ना, दिखती है ना, तो हम क्या करते हैं, एक सेकंड रुक के ऊपर झलक मारते हैं, तो ये वो रुक के झलक मारने वाली चीज है कि आभास होता है कि उल्टा चल रहा है। ठीक है, अब जो आता है, ये हमारा रेट्रोगेट कैसे आभासी हुआ, ये समझ में आया सबको। जी। जी मैम। जी सर। ये तो कुंडली में कैसे आभास होगा तो आगे पढ़ने में समझ आएगा मैम, ये तो हाँ खाली वो तो इसकी परिभाषा समझ मतलब है। वो तो अभी अभी इतना कंसेप्ट समझ में आया ना, मेरा ये कहना। फिर दूसरा लिखिए बड़े बड़े अक्षरों में रेड पेन से, सन और मून कभी भी रेट्रो नहीं होते। ठीक है, और राहु केतु कभी भी सीधे चलते नहीं है। ठीक है, अब जो हम मेजर करते हैं मेन, वो इनकी डिग्री यानी कि इनकी स्पीड मेजर की जाती है, उसके अकॉर्डिंग पता चलता है कि ये रेट्रो है या नहीं है। ठीक है, लिख लीजिए यहां तक आराम से नोट्स। सन और मून कभी भी रेट्रो नहीं होते हैं, और राहु केतु हमेशा ही रेट्रो होते हैं, तो राहु और केतु का हम रिजल्ट नहीं देखते रेट्रो में। 9 में से 4 चले गए मैडम, 5 बज गए। 5 बज गए सर। और 5 ही रेट्रो रहेंगे। हाँ, अब ये 5 ही रेट्रो हो जाते हैं। एक कहा जाता है कि रेट्रोग्रेड प्लेनेट जो होता है वो जहां बैठता है, जैसे जुपिटर मान लो किसी का रेट्रो है, तो वो थर्ड हाउस, अगर थर्ड हाउस में बैठा है तो वो थर्ड हाउस का भी रिजल्ट देगा, और किसका देगा, सेकंड हाउस का रिजल्ट भी देगा। राइट। राइट, अब हम हाँ जी अनुपमा जी बोलिए। वो क्वेश्चन आंसर बाद में लेंगे, हाँ एक जी, बार क्वेश्चन आंसर बाद में बोलो लेंगे। अनुपमा जी, बोल दो फटाफट से। बोल दो। बस इसीलिए पीछे बोला जाता है कि भी पीछे के घर का अपने, यही पॉइंट है सर, जी जी। हाँ। कि वो रिजल्ट देता है। राइट, जी मैम। ओके, थैंक यू। ठीक है, ये हुआ। अब इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं हर प्लेनेट जो रेट्रोग्रेड होता है वो कैसे रिजल्ट देता है। रेट्रोग्रेड प्लेनेट हमेशा बुरा नहीं होता है, वो अपने रिजल्ट 3 टाइम बढ़ा देता है। देखो रेड पेन से, रेट्रोग्रेड प्लैनेट अपने रिजल्ट को
3 टाइम इंक्रीज कर देता है, स्पीड बढ़ा देता है, उसकी रिजल्ट की स्पीड बढ़ा देता है सर। एक सेकंड मैम जी, बट मैम अनम्यूट कर लो, अनम्यूट करो मैडम, अनम्यूट करो बट मैम। प्लेनेट के नाम बता दो, कौन कौन से रेट्रो रहेंगे? मंगल बुध गुरु शुक्र मंगल बुध शनि गुरु शुक्र और शनि। चलो डन। शुक्र और शनि, मंगल बुध गुरु शुक्र शनि, राहु केतु और सूर्य चंद्र नहीं रहेंगे। राइट, तो आपने 5 ग्रह के नाम लिख लिए, अब उनके रिजल्ट समझेंगे। थैंक यू, थैंक यू मैम। जी अनामिका मैम। ठीक है, रेट्रोग्रेड जो भी प्लेनेट होगा वो अपने अच्छे रिजल्ट्स और बुरे रिजल्ट्स दोनों के 3 गुना स्पीड बढ़ा देगा, मल्टीप्लाई कर देगा। ठीक है, अब अच्छे और बुरे हमें कैसे पता चलेगा? तो यहाँ पे मैं राशियां लिखवा दूं इन 5 प्लैनेट्स की कि किसमें नीच होगा, उसी से हमें पता चलेगा किसमें उच्च और किसमें नीच होगा। ठीक है राहुल सर? हाँ जी मैम, लिखवा दो, व्हाइट बोर्ड खोल के लिखवा दो मैम। है ना, वो व्हाइट बोर्ड शेयर करके लिखवा देती हूँ, वरना जी। कंफ्यूजन रहेगा कि किसमें ये आगे चलेंगे किसमें पीछे रहेंगे। सबसे पहले लेते हैं हम मार्स। पायल जी, मार्स कौन सी नंबर राशि में उच्च और कौन सी में नीच होता है? अनम्यूट करें, लिप्स रीडिंग का कोर्स भी लाएंगे पर रुक के लाएंगे। नहीं हो रहा, लो करो। हाँ हो गया। 10 और 4 क्या 10 में क्या है? कैप्रिकॉन और कैंसर। क्या कैप्रिकॉन में क्या है? एक्सल्टेड। हाँ एक्सोल्टेड है, उच्च का। कैंसर में डेप्लीकेटेड। हाँ ठीक है जी। जी। बस मेरे को यही पूछना था, याद है या नहीं है? याद है, चलो। मैम बहुत मेहनत कराई आपने। वो तो करानी है ना, फिर मतलब क्या निकला? जो जुपिटर चार्ट बन रहा है प्लीज अपने कॉपी में चार्ट बनाते जाना, जो जो मैडम बना रही है। जुपिटर होता है 4 नंबर राशि, 4 नंबर साइन में, है ना, ये साइन है जिनको राशि भी बोलते हैं। कैंसर साइन में उच्च का है जुपिटर, और कैप्रिकॉन में 10 नंबर में, मकर राशि में, कैप्रिकॉन में नीच का है। फिर आता है हमारा मर्क्यूरी, 12 नंबर राशि पाइसेस साइन में मर्क्यूरी नीच का होता है, और 6 नंबर में उच्च का होता है। सैटर्न हमारा एरीज साइन में नीच का और लिब्रा साइन में उच्च का होता है। वीनस आ जाता है, वीनस क्या है हमारा? 12 नंबर हाँ 12 नंबर में उच्च का और इसमें नीच का। बोल मैं पाइसेस नीच रही थी और लिख उल्टा दिया। अच्छा, बोल सही रही थी, लिख गलत दिया मैंने। ठीक है, यहां तक हो गया सबका? मार्स मंगल मकर राशि में उच्च का होता है, कर्क राशि में नीच का होता है। गुरु जुपिटर बृहस्पति हमारा कैंसर साइन कर्क राशि में उच्च का, मकर राशि में नीच का होता है। बुध हमारा वर्गो साइन कन्या राशि में उच्च का, और पाइसेस साइन मीन राशि में नीच का होता है। शनिदेव हमारे 7 नंबर यानी तुला राशि में लिब्रा साइन में उच्च के, और 1 नंबर यानी कि एरीज साइन मेष राशि में नीच के होते हैं। शुक्र हमारे 12 नंबर यानी कि मीन में उच्च के,
और वर्गों में नीच के होते हैं। ये लिख लिया आई थिंक सबने? मैसेज कर दीजिए एक बार मेरे को, सबने लिख लिया हो तो। मैम मैं 2 मिनट मारूं, मैंने जी चैट सर, श्योर सर, कोई ओपन कर रखी है। जी जी जी, आराम से आपसे सर, लिख दीजिए, अगर आप ये लिख चुके तो यस लिख दीजिए चैट में। चैट में कर दीजिए, है ना? यस मैम, सबने यस लिखना चालू कर दिया। यस, ओके जी, लिख लिया है। ठीक है, अब ट्विस्ट क्या है, बता सकता है कोई? मैम मैं 2 मिनट में हाजिर हो रहा हूँ। हाँ जी सर, ट्विस्ट ये है, आप बताइए, उच्च का होगा रेट्रो कोई प्लेनेट तो वो कैसा रिजल्ट देगा? चैट में लिखिए, चैट में लिखिए। अच्छा, सॉरी टू से, अगर उच्च का है तो इसके रिजल्ट डाउन हो जाएंगे, ये खराब रिजल्ट देगा, और नीच का है तो खुश हो जाइए, ये आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देने वाला है। उल्टा है ना ये, उच्च है तो नीच के रिजल्ट, और नीच है तो उच्च का रिजल्ट, और वो भी किस पावर से? 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करके। आया ना मजा, नई चीज आई एक सामने। मतलब जो नॉर्मल प्लैनेट्स होते हैं ना, इनसे इनकी स्पीड 3 टाइम्स होता है। यहां तक किसी को कंफ्यूजन? ऑल क्लियर सबको? एक एग्जांपल दे दो। ठीक है जी, एक एग्जांपल अपन मार्स का ही ले लेते हैं। मार्स किसी का 10 नंबर राशि में किसी भी घर में बैठा है, पर वो क्या है? रेट्रो है, तो उसको मार्स के रिजल्ट अच्छे नहीं मिलेंगे। अब मार्स से रिलेटेड चीजें कौन सी होती है हमारी? मार्स हमारा अग्रेशन होता है, कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस भी आ जाता है, हमारी प्रॉपर्टी भी हो जाती है। कौन सी प्रॉपर्टी? जो खाली पड़ी हुई लैंड है, जो प्लॉट है। तो कहाँ पे, अगर नीच में ये रेट्रो है तो हमें प्रॉपर्टी में गेन होगा? गेन होगा ना। और यही अगर उच्च का है फिर रेट्रो हो जाए तो हमें प्रॉपर्टी में लॉस हो जाएगा। ठीक है, मैं 2 मिनट में रेट्रो क्या है, वापस कुछ लोग नए जुड़े हैं तो उनकी रिक्वेस्ट आ रही है, तो मैं जस्ट एक कहते हैं ना, रिपीट कर देती हूँ, रिवीजन कर देती हूँ शॉर्ट में। रेट्रो प्लैनेट वो होते हैं जो हमें आभास देते हैं उल्टा चलने का, जबकि उल्टे चलते नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, 2 गाड़ियां सेम स्पीड पे चल रही है, एक की स्पीड कम हो जाती है जो आगे चल रही है, नहीं देगा ना, यही तो रेट्रो है ना? तो वो सिर्फ आवाज देता है पीछे होने में। ठीक है नेताजी, रेट्रो प्लैनेट वक्री कहते हैं उसको, हिंदी में, इंग्लिश में रेट्रोग्रेड कहते हैं। इनको डिग्री के अकॉर्डिंग मेजर किया जाता है। इसके एग्जाम्पल, 2 गाड़ियां साथ स्पीड में चल रही है, या आप ट्रेन में बैठे हो, आपके पास वाली ट्रेन जा रही है, चल रही है, पर आपकी रुकी हुई है, तो हमें आभास होता है कि वो तो आगे जा रही है पर हम पीछे जा रहे हैं, जबकि हमारी ट्रेन चल ही नहीं रही है। तो रेट्रोग्रेड प्लेनेट भी हमें कुछ वैसा ही आभास देते हैं, फीलिंग्स देते हैं। रेट्रोग्रेड प्लेनेट, मैंने अभी राशियां लिखवाई थी। मंगल कैप्रिकॉर्न में, मकर राशि में उच्च का होता है, और कैंसर साइन में नीच का होता है 4 नंबर राशि में। गुरु हमारा 4 नंबर में उच्च का, 10 में नीच का होता है। शनि हमारे 1 नंबर राशि में नीच के और 7 नंबर राशि में उच्च के होते हैं। शुक्र हमारे 6 नंबर राशि में नीच और 12 नंबर राशि में उच्च के। बुध, मरकरी 12 नंबर में उच्च के और 6 नंबर में
12 नंबर राशि में नीच के और 6 नंबर में उच्च के होते हैं। ये हमारे रेट्रोग्रेड प्लैनेट की राशियां हैं, ठीक है, उच्च और नीच की, एक्सॉल्टेशन और डेबिलिटेशन की। और जो ये हमारे रेट्रोग्रेड प्लैनेट होते हैं वो नॉर्मल एवरेज प्लैनेट से 3 टाइम्स ज्यादा रिजल्ट देते हैं। इसमें जो रेट्रोग्रेड प्लैनेट होगा वो अपने घर का जिसमें है और उसके पीछे के घर का दोनों का रिजल्ट देगा, ठीक है। अगर रेट्रोग्रेड प्लैनेट अपनी उच्च की राशि में है तो वो नीच के परिणाम देगा, और नीच की राशि में है तो उच्च के परिणाम देगा। जी मैम बताइए। सन मून हमारे रेट्रोग्रेड नहीं होते, राहु राहु केतु कभी सीधे नहीं चलते, तो ये चारों हमारे रेट्रोग्रेड में इंक्लूड नहीं होंगे। पेपर पेन लीजिए, मार्स का लिखिए। मार्स प्लैनेट जब रेट्रो होता है, ऐसे जातक नेटिव बहुत जल्दी इनिशिएटिव लेने वाले, ऐसे जातक बहुत जल्दी इनिशिएटिव लेने वाले, बोल्ड, फास्ट होते हैं। अगर मेल मेंबर्स का ये प्लेनेट रेट्रो है, मार्स है, तो उन्हें अपने एंसेस्टर प्रॉपर्टीज से गेन होता है। मार्स जब रेट्रो होता है तो जिनका मार्स रेट्रो है बहुत जल्दी इनिशिएटिव लेते हैं, बोल्ड होते हैं, फास्ट होते हैं, डिसीजन जल्दी ले लेते हैं। मेल मेंबर का अगर यही प्लेनेट रेट्रो हो तो उन्हें अपने एंसेस्टर प्रॉपर्टीज, पुश्तैनी जो जमीन जायदाद है उसमें फायदा होता है, उनसे प्राप्ति होती है, गेन होता है। यहां तक लिख लिया सबने? अगर ये प्लेनेट फीमेल में हो रेट्रो, फीमेल की फिजिकल डिजायर को ये इंक्रीज कर देता है। फीमेल की फिजिकल डिजायर्स को ये इंक्रीज कर देता है। अब अगर मार्स यहाँ पे 4 नंबर राशि में आ जाए और रेट्रो हो जाए तो कैसे रिजल्ट रहेंगे किरण सर? कीर्ति सर, सॉरी कीर्ति सर, कैसे रिजल्ट रहेंगे इसके? हाँ, गुड। गुड रिजल्ट, गेन होगा, अच्छे रिजल्ट मिलेंगे ना, बेस्ट रिजल्ट जी। अब अगर ये उच्च का हो, 10 नंबर राशि में हो और रेट्रो हो जाए तो वो पर्सनैलिटी कैसी होगी? मार्स के सारे नेगेटिव ट्रेट्स आ जाएंगे। पर्सन कैसा होगा? अग्रेसिव होगा, गुस्सा ज्यादा आएगा, बात बात में लड़ने वाला होगा, होगा ना।
मार्स के यही है ट्रेड्स नेगेटिव, है ना, कि सच के लिए नहीं लड़ेगा, वो फिर दूसरी एक्टिविटीज के लिए लड़ेगा लोगों से, उसको कुछ कहा नहीं और लड़ना शुरू। मेल में मार्स स्टेमिना दिखाता है ना, तो मेल मेंबर का स्टेमिना भी कम हो जाएगा, मार्स खराब है तो ताकत ताकत कम हो जाएगी इंसान की। ताकत कम हो जाएगी, फिजिकल वर्क नहीं कर पाएगा वो। यहां तक हुआ सबका? इन अदर राशि वो इतना इफेक्ट नहीं करता है ना, नॉर्मल रहता है, बस वो आगे पीछे के रिजल्ट देगा। हाँ, ठीक है। फिर आता है मर्क्यूरी। सब भाव में सेम ही रिजल्ट रहेगा सर रेट्रो का। जिनका मरकरी रेट्रो होगा वो किसी भी चीज को लेके ओवर एनालिसिस करेंगे, एक्सेसिवली लॉजिकल होते हैं ये, बहुत ज्यादा लॉजिकल रहेंगे ये, इनके डिसीजन बहुत स्ट्रांग होते हैं, डिसीजन मेकिंग पावर इनकी बहुत अच्छी होती है। राइटिंग स्किल्स बहुत अच्छी होगी इनकी, वो इंडियन मूवी का एक डायलॉग नहीं था, है ना, इंडियन मूवी आई थी उसमें एक डायलॉग था, जहां लोग सोचना बंद कर देते हैं वहां से मेरी सोच शुरू होती है, तो ये लोग वो होते हैं, जहां पे नॉर्मल लोगों की सोच बंद हो जाती है ना, वहां से ये लोग सोचना शुरू करते हैं। कम्युनिकेशंस कैसी होगी रेट्रो वाले की? अच्छी होगी, कम्युनिकेशन स्किल्स भी अच्छी होगी, राइटिंग स्किल्स अच्छी होगी, स्पीच बहुत अच्छी होगी, टॉकेटिव लोग होंगे ये, इफेक्टिव स्पीच होगी इनकी। अब 6 नंबर राशि में ये उच्च का है, तो यहाँ पे इसके रिजल्ट कैसे हो जाएंगे, इन सब में प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। मर्क्यूरी हमारे बिजनेस का, हमारे प्रोफेशन का भी, राधे राधे गंगवे साहब, है ना, प्रोफेशन का भी कारक है, तो ये फिर वहां पे भी इफेक्ट डालेगा। रेट्रो है, नीच का हो रहा है, तो हमारा प्रोफेशन, हमारा बिजनेस अच्छा जाएगा, वरना ये अगर खराब हो गया तो हमारा प्रोफेशनल लाइफ थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाएगी। आज हमारी ये पूरी रेट्रो पे क्लास ही चल रही है।
है ना। फिर आता है हमारा, देखो 12 नंबर राशि में तो मार्स नीच का हो गया, ये बुध। हाँ पाइसेस में गुड। हाँ पाइसेस में अगर मरकरी है और वहां रेट्रो हो जाता है तो गुड रिजल्ट्स देगा, ये बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे जाएगा। वर्गो में है और मरकरी वर्गो में और रेट्रो है तो रिजल्ट अच्छे नहीं देगा। ठीक है जी। फिर हम आते हैं जुपिटर रेट्रो। जुपिटर रेट्रो है, जुपिटर कारक किसका है? मेल्स के लिए प्रॉफिट का, और फीमेल में पति और बच्चों का कारक है। फीमेल में और पति बच्चों का कारक आ गया ना। अब ये मेल में या फीमेल में, दोनों में मान लो, ये आपके गेन को क्या करेगा, प्रॉफिट को क्या करेगा, ये मल्टीफोल्ड 3 गुना बढ़ाएगा ना, मल्टीपल कर देगा, मल्टीफोल्ड कर देगा ये 3 टाइम्स। पर शर्त क्या है कि ये फिर रेट्रो कहाँ हो, 10 नंबर राशि में जाके रेट्रो हो जाए। या तो 4 नंबर में है तो विदाउट रेट्रो हो तो बहुत अच्छा है, 10 नंबर राशि में रेट्रो हो गया तो बहुत अच्छा। जब जुपिटर रेट्रो होता है ना तो वो अचानक शादी करवा देता है, सडनली। फिर आता है हमारा वीनस, सबसे सुंदर प्लेनेट है ना। वीनस सबको प्यारा, वीनस प्यार पैसा देता है, तीनों पी वीनस दे देता है, प्यार पैसा और पोजीशन, इसी पे चलता है, पावर पैसा और पोजीशन, प्यार पैसा और पोजीशन, वीनस। लव मैरिज की तरफ इंक्लाइंड करता है। बहुत फैशनेबल होता है बंदा, बंदा बंदी जिनके भी रेट्रो होगा, फैशन चेंज करते रहते हैं, जो भी नया ट्रेंड में आएगा इनको सबसे पहले ट्राई करना होता है ना। जैसे कीर्ति सर के टाइम में रहता था ना, फर्स्ट डे फर्स्ट शो वाला क्रेज कई लोगों को होता था ना सर, फर्स्ट डे फर्स्ट शो, कोई नई मूवी आए फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखना है, इनको वैसे ही करना है। जी सर। आज भी हमारा पैशन तो हर किसी चीज का हो सकता है। हाँ वो आज होता भी है। बहुत लोगों को ये शो फैशन है, फर्स्ट डे हाँ, फर्स्ट शो देखने जाता है। पर सर आजकल तो चलो यूट्यूब पे इन पे सब पे आ जाती है मूवीज, पहले जब थिएटर ही थे तो वो फर्स्ट डे फर्स्ट शो, हमें तो वही देखना जी। है ना। तो इनको क्या है कि जो भी नया ट्रेंड आएगा ना फैशन में, इनको सबसे पहले यूज करना है, और ये खुद भी अलग अलग फैशन ट्राई करते रहते हैं।
जिनका वीनस रेट्रो होता है। ठीक है, मेल मेंबर में ये थोड़ा सा फ्लर्टियर बना देता है उनको। और फिजिकल डिजायर भी उनकी हाई कर देता है। छह नंबर में होगा तो वही रिजल्ट बेस्ट, नहीं अलग होगा तो नेगेटिव ट्रेड्स दे जाएगा। फिर इनको मतलब पर्सनल ग्रूमिंग इनकी अच्छी नहीं होगी, बन सवर के रहना इनको पसंद नहीं होगा, फ्लर्टियर बाजी तो करनी ही है, वो तो ज्यादा ही करेंगे, है ना, पर एक गलत वे में करेंगे। फिर आता है हमारा रेट्रो शनि। शनिदेव है तो प्रॉपर्टी से गेन करवाते हैं, मेहनत करवाएंगे। मेल और फीमेल दोनों को ही हार्ड वर्कर बनाते हैं, मेहनत बहुत करवाएंगे। खाली पड़ा प्लॉट होता है मंगल, और जब मकान बन जाता है, उस पर बिल्डिंग बन जाती है, तो वो हो जाता है सैटर्न, शनिदेव। प्लॉट की बात चली है तो एक पॉइंट बोलूंगी, जब भी प्लॉट का भूमि पूजन करे बिल्डिंग बनाने के लिए, घर बनाने के लिए, मंगलवार के दिन कभी भी भूमि ना खोदे। जब भी ऐसा भूमि पूजन मंगलवार को अपन करवा ले, तो वो बिल्डिंग बहुत मुश्किलों से कंप्लीट हो पाती है। गुरु राहु और केतु रेट्रो नहीं होते, वो हमेशा वही होते हैं। इससे संबंधित कोई प्रश्न किसी का? इस वक्री प्लेनेट के बारे में भास्कराचार्य ने ग्रहों की 8 प्रकार की गतियां मानी, और सूर्य सिद्धांत एक बुक है, जिसके सेकंड अध्याय में उन्होंने लिखा कि वक्रा वक्रानुवक्रा कुटिला मंदा मंदतरा समा तथा शीघ्रतरा शीघ्रा ग्रहाण मध्यस्थता गति तत्राति शीघ्र शीघ्र मंदा मंदतरा समा ऋत जीवती पंचध्याय गए या वक्रा सानु वक्र गा। मतलब कि वक्र अनुवक्र कुटिल मंद मंदतरा सम शीघ्र और शीघ्रतर, इनमें प्रथम 3 वक्री कहे जाते हैं, क्योंकि इनमें उल्टा ग्रह चलता दिखाई देता है, जबकि अन्य में सीधा चलता दिखाई देता है। और जो हमारी ये रेट्रोग्रेड की जो रिसर्च हमारे ऋषि मुनियों ने की थी, उस पे ही फॉरेनर्स के भी कई अनुसंधान हुए इस पे, और वो भी हमारे ही भारतीय विद्वानों से सहमत हुए कि इन्होंने जो कहा वही सटीक है ना। हाँ जी, अब क्वेश्चन आंसर ले लेते हैं। सिमरन जी बोलिए। जी मैम। जी सर, क्वेश्चन आंसर ले लेते हैं। जी सिमरन जी प्लीज अनम्यूट करें। नमस्ते मैम, सभी को प्रणाम मेरा। राधे राधे जी। राधे राधे जी। राधे राधे सर। सर मेरे को ये मैम पूछना था कि हमें पता कैसे चलेगा कि हमारा प्लेनेट जो है वो
रेट्रो है या वक्री है या सीधा है, पता कैसे चलेगा? आ रहे जी हैं मैम, वो उसमें भी आएंगे। उस पे भी आएंगे। अच्छा ठीक है, ये पूछना था जी कि रेट्रो का पता कैसे चलता है। जी जी अभी जी। आएंगे मैम, उसमें भी आएंगे। पहले ये जो ट्रेड्स लिखाए हैं वो ट्रेड्स लिख लो। वो लिख लिए सर। हाँ हाँ मैडम, अभी अभी आएंगे। इनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो ले लेते हैं। जी नीलम जी, नीलम शाह मैम। हेलो, राधे राधे मैम। राधे राधे नीलम प्लीज जी। थोड़ा लाउडली बोले। मैम अगर मार्च 11th में है, रेट्रो हो रहा है तो 10 में आ रहा है तो गुड होता है? नहीं नहीं सही वो है। सिर्फ फिर ये जो प्लैनेट 3 गुना वाला आया रिजल्ट वो सिर्फ उच्च और नीच में ही रहेगा। तो फिर 11th में तो वो नॉर्मल हो गया। वो नॉर्मल हो गया। अच्छा, और स्वराशि में रहेगा तो वो भी नॉर्मल एवरेज रहेगा। वो भी एवरेज रहेगा। और आपने जो लास्ट में श्लोक बोला ना, उसका थोड़ा क्या बोला वो नहीं कर, थोड़ा एक्सप्लेन करके क्या बोला? लिखना है ऐसा। थोड़ा उसमें ये मीनिंग। उसमें मीनिंग ये था कि हमारे ग्रहों की ना 8 गतियां मानी गई है। ओके। उसमें से 3 उल्टी चलती दिखाई देती है और बाकी सीधी। मैंने सिर्फ ये श्लोक इसलिए बोला कि ये वक्री जो प्लेनेट है वो सिर्फ अभी का नहीं है, ये शास्त्रों के समय से ऋषि मुनियों ने वो निकाला तो हुआ है, पुराना है वहीं से है ना। ऐसा नहीं है कि अभी अभी ये बना है, नहीं वो ये तो पुराना है ना, ये तो पुरातन समय का है। और फॉरेनर्स ने भी इस पे रिसर्च की, फॉरेनर्स एस्ट्रोलॉजर्स ने, तो वो भी हमसे ही सहमत हुए कि इनका सही है। ओके, थैंक वेलकम। जी ज्योति ओबेरॉय जी, अनम्यूट करें मैडम। अनम्यूट करो मैडम। नमस्कार मैम, सबको प्रणाम। राधे राधे। मैम मुझे एक चीज ये पता करनी थी, जैसे हम नॉर्मल लोगों को तो पता ही नहीं होता हमारा वक्री में चल रहा है या किस में चल रहा है। अभी तो मैम बताओ। जो हाँ नहीं नहीं वो तो आप बताएंगे। तो मैम ये जो परिणाम होते हैं, जैसे कभी हमें अचानक हमारा एक्सीडेंट हो जाता है या अचानक हमें कुछ फायदा भी हो जाता है, तो ये सब इन प्लैनेट्स की वजह से ही होता है। हाँ वो और प्लान अचानक की वजह मैम जैसे कभी कभी घर में झगड़ा हो जाता है, कोई बात नहीं है, हाँ। नॉर्मली है, लेकिन सब ठीक है, लेकिन अचानक से कोई झगड़ा हो गया घर पे, हम्म। हस्बैंड वाइफ का या किसी का भी, तो मैम ये सब ग्रहों की चाल की वजह से रहता है। ये सब ग्रहों की चाल की वजह से होगा। अभी मैंने आपसे डेट ऑफ बर्थ नहीं पूछी ना, जी जी फिर भी मैं आपको कोशिश करती हूँ। 1 मिनट, आपका फेस पूरा दिखाइए मुझे। जी मैम। मैम आपके घर में मुझे बताइए, क्या लकड़ी को कोई स्टैच्यू है नहीं मैम। या कॉपर कलर की? मैम कॉपर का भी, हाँ लकड़ी का एक छोटा सा स्टैचू है मैम, ये है मैम ये। दैट इज। आगे आपने क्या बोला? हाँ लेकिन मेरे को इतने छोटे को मुझे लगा, मतलब नहीं ध्यान था। मैम इससे कुछ नुकसान हो रहा है? मैम ये कौन सी डायरेक्शन में रखा हुआ आपने? मैम ये ना वहां से हस्बैंड बाहर गए थे, वहां से लेकर आए थे कहीं से। आप इसको थोड़ा सा वेस्ट डायरेक्शन में रख दीजिए। अच्छा, या फिर हटाई दूं मैम? नहीं नहीं, वेस्ट में रख दीजिए। मुझे जस्ट वही हुआ ना, देखा मैंने आपका, इसलिए मुझे बोला फेस दिखाओ। और दूसरा, अभी आपके कहीं काम अटक रहे हैं फाइनेंशियली? बिल्कुल मैम, अटक रहे हैं मैम, बिल्कुल अटक रहे हैं। ठीक है जी, बस जी मैम। ये है मैम प्लैनेट्स की जादू। तो मैम ये तो फेस रीडिंग हो गई, आपने तो फेस रीड कर लिया। मैम फेस पे ही तो आपके दिख रहे हैं मेरे को। प्लैनेट्स, अच्छा ओके ओके ओके, ठीक ठीक है मैम। ओके जी, थैंक यू मैम, थैंक वेलकम। जी नीता जी। जी नीता मैम। अनम्यूट करो नीता जी। नीता मैम अनम्यूट कर लो। राधे राधे मैम। जी राधे मैम राधे। अगर इन दोनों राधे राधे। साइंस से अलग कहीं किसी में भी होगा कोई भी प्लेनेट रेट्रो, तो उसका इफेक्ट अच्छा होता है कि बुरा, उसका कैसे पता चलेगा? मैम उसमें हम एक चीज और करेंगे, वो कोर्स में सीखेंगे। बाकी हम यहाँ ये देखेंगे कि वो फ्रेंडली है या अनफ्रेंडली उस राशि में। ठीक ठीक है। ठीक बाकी है 2 ग्रहों का रिजल्ट देगा ये तय ठीक है। है। थैंक यू। राधे राधे मैम। राधे राधे नीता जी। मैम वही पूछना था मुझे कि बाकी सब राशियों में नॉर्मल रहेगा उसका? हाँ। फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी मार्स में आपने बोला है उच्च नीच का, हम्म। और अभी जो आपने बोला ऐसा कुछ
मेरे लिए बोल सकते हैं आप? मैम वो मैम सब उसके लिए क्लास डाइवर्ट हो जाएगी, अभी जो पढ़ रहे हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन है मैडम। वो सिर्फ मैंने इसलिए उनको बताया, वो प्लैनेट्स पे बात कर रहे थे ना कि प्लैनेट्स क्या इतना इफेक्ट देते हैं। ये मेरे को भी यही पूछना था। मैम इसके लिए कभी भी सेशन आए कंसल्टेशन तो बात कर लेंगे मैम। है ना? जी जी संजय शर्मा जी, जो अभी हमने पढ़ा है उससे रिलेटेड प्लीज क्वेरी ले लो ताकि हम आगे पढ़ सकें। हम 2-4 क्वेश्चन और लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ जी इनको रेट्रो निकालना राधे सिखा राधे राधे मैम। राधे राधे राधे। राधे। मैम मेरा क्वेश्चन से रिलेटेड है, जैसे बाकी में तो वो नॉर्मल है। फॉर एग्जांपल सैटर्न जो है टॉरस में बैठा हुआ है रेट्रो होके, तो जैसे हम कहते हैं कि वो बैक का भी पीछे का भी रिजल्ट देगा, हाँ तुम फर्स्ट हाउस का भी देगा। है ना? तो बैक में आ गया मेष राशि, हाँ मेष उसके लिए नीच की है, तो हाँ उसका रिजल्ट वो कैसे डिफाइन करेंगे? सर इसमें वो मिक्स रिजल्ट देगा क्योंकि बैठा है वो, पर नॉर्मल। इसमें बैठा है ना फर्स्ट सेकंड हाउस में बैठा है। और एरीज की वो कैसे देगा कि वहां पे आपकी सरकारी काम कहीं ना कहीं अटकेंगे। सरकारी काम कहीं ना अटकेंगे। हाँ अटकेंगे। क्यों अटकेंगे? क्योंकि वहां पे आपकी कोई ना कोई शनि रिलेटेड चीजें पड़ी होगी, वहां से आप हटा दोगे तो काम बन जाएंगे आपके। सनी रिलेटेड चीजें पड़ी होंगी छह नहीं, वैसे अगर नहीं पड़ी हैं, मैं खाली ये जानना चाह रहा हूँ कि मेष में नीच का है, नीच में वो बेस्ट रिजल्ट देता है 3 टाइम्स। बैठा जहां होगा वही तो देखेंगे, वहां तो उसका प्रभाव है कि वो एक घर पीछे का प्रभाव देगा। जी है ना? जैसे आपके दो घर हैं, जी आप अपने घर को भी संभालेंगे और आपके पास वाले घर को भी देख के आ रहे हैं, पर जी। आप जहां रहेंगे वहीं का तो मेन रहेगा ना, वो रेट्रो वहीं का कहलाएगा। नहीं सर, वो मैम वो तो मैं समझ गया कि टोरस में है, टोरस में तो वो नॉर्मल हाँ है ना? पर वो वो तो वहां का हम नॉर्मल। रेट्रो वहां नहीं देखेंगे, सेकंड हाउस में, मतलब वो बैठा तो दूसरे नंबर की राशि में ही है ना सर, जी जी। वही काउंट करेंगे, उस पे लेबल कौन सी राशि का है। अच्छा, और जो पीछे का असर है वो नॉर्मल देगा, मतलब वो ऐसा नहीं नॉर्मल है कि रहेगा। टाइम देगा। हम्म। यही था। जी सर। ओके मैम, थैंक यू। वेलकम। राधे राधे मैम। राधे राधे। राधे राधे सर। मैम इसका मतलब जो हम सुनते आए हैं आज तक वक्री, तो वक्री का मतलब ये है कि अगर उच्च में होगा तो हमको नुकसान कराएगा, और नीच में होगा तो फायदा कराएगा। हाँ ओके मैम। ठीक है। जी अनुराग जी। हाँ नमस्ते मैम। मैम नमस्ते। मुझे ये जानना था कि जैसे बृहस्पति 10वें घर में नीच का होता है, अगर वो 8वें घर में है वक्री, तो 8वें घर से किस तरह के वो रिजल्ट देगा? 10 नंबर राशि में 8वें घर में बैठा है, जी। एंसेस्टर प्रॉपर्टी आपको मिल जाएगी, गेन करवाएगा, वहां से गेन होगा। बट मैम मेरा ना तो कभी ऐसा कोई उसमें रुझान रहा है, ना ही मुझे ऐसी कोई उम्मीद है। सर वो मिलेगा आपको, वहीं से गेन होगा। दूसरा जो 8th हाउस है हमारा, वो मिस्टिक साइंस का होता है, ओकल्ट का होता है। ओके। तो ओकल्ट में आजमाइए आप अपना करियर, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ओके, थैंक यू। चलिए मैम लास्ट एक क्वेश्चन लेते हैं, उसके जी बाद सर। आगे बढ़ते हैं। जी गुरुशन जी, कौर मैम, गुरुशनजीत मैम, अंशु सेठी मैम। राधे राधे। जी राधे मैम राधे। ये जो अभी मैम एक आपने बिल्डिंग का जो बताया था कि एम्प्टी बिल्डिंग है, वो मंगल है, और एम्प्टी अगर प्लॉट, वो घर बना हुआ है तो शनि है, तो उसका थोड़ा सा प्लॉट प्लॉट एक्सप्लेन प्लॉट कीजिए। मंगल है सर, अच्छा, खाली प्लॉट मंगल प्लॉट मंगल, प्लॉट मंगल है, ओके। और बिल्डिंग शनि है। थैंक यू। जी जी वीना जी। नमस्ते मैम। जी मैम राधे। ये पूछना था कि आपने अभी कहा था कि राहु और केतु वक्री नहीं होते, नहीं लेकिन जैसे एस्ट्रो सेज में कुंडली निकालते हैं तो उसमें उन्होंने दिखा रखा है वक्री। मैम वो हमेशा ही उल्टे चलते हैं, जैसे अच्छा, मतलब अगर सारे प्लैनेट्स जो आगे ट्रांजिट होगा उनका 10 नंबर राशि से 11 नंबर, जैसे शनि अभी कौन सी नंबर राशि में चल रहा है, 11 नंबर राशि में चल रहा है ना, कुंभ राशि में। तो अभी 1.5 साल बाद शनि कौन सी राशि में आएंगे? शनिदेव 12 नंबर की राशि में आएंगे शनिदेव। ठीक है, फिर 12 से 1 नंबर राशि, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। जबकि राहु और केतु कैसे चलते हैं?
पहले 12 नंबर में थे, 1 नंबर में था राहु और 7 नंबर में था केतु। अब भी उनका 31 अक्टूबर को ट्रांजिट हुआ तो किस में आए? 6 नंबर में, 12 और 6 नंबर चलेंगे वो उल्टे चलते हैं वो। जैसे 12 से अभी 12 में आए ना, फिर वो 11 में आएंगे, फिर 10 में आएंगे, 9, 8, 7 ऐसे उल्टे चलेंगे, एंटी क्लॉक चलेंगे। और यूरेनस और नेपच्यून अगर वक्री हैं तो उसका कोई रिजल्ट वो होता है या प्लेनेट ही नहीं माने जाते मैम। ठीक है, थैंक यू मैम। चलिए मैम आगे बढ़ते हैं। जी सर, इनको रेट्रो निकालना बता देते हैं। चलो रेट्रो निकालना किस तरीके से वो सीखेंगे हम सब। तो जी। पहले उस रेट्रो निकालने से पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ, जो मैम का कोर्स आने वाला है अभी इन द डे, मतलब जो चालू होगा 3rd Jan से। मुझे 1 मिनट दीजिए। जी 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 सर। जी संदीप सर, जय गुरु जी। संदीप सर गए सर। है। जय गुरु जी राहुल भाई। तो हम लोग जो आज पढ़ रहे हैं वो तो हम पढ़ेंगे अभी आगे, उसका रेट्रो कैसे निकालना, उसके रिजल्ट जी कैसे देखेंगे आगे। वही बच्चे वेट कर रहे हैं। जी उससे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि 3 महीने का प्रोफेशनल वैदिक एस्ट्रोलॉजी का कोर्स आ रहा है। बेसिक टू एडवांस कंप्लीट हो चुका है और अब आ रहा है प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी, जो हम क्या क्या सीखने वाले हैं इस पे एक छोटी सी नजर डाल लेते हैं। मैम थोड़ा सा बताएंगे हम क्या क्या सीखने वाले हैं। हाँ जी सर, ये 3 महीने का कोर्स प्लान किया गया है प्रोफेशनल। इसके बाद आपको सिर्फ अपने आप को पॉलिश करने के लिए अगर दूसरी मॉडलिटी सीखनी है तो वो है, वरना आप इस कोर्स पे ही अगर प्रैक्टिस करें तो आपको बहुत सारी चीजें आप प्रिडिक्ट कर पाएंगे और सटीक कर पाएंगे। इसमें हम सीखेंगे कि 12 हाउस, आपने छोटा छोटा तो नॉलेज आपको होगा, पर यहाँ पे हम प्रोफेशनली इसको देखेंगे कि 12 हाउस कैसे काम करते हैं, 9 प्लेनेट हमारे प्रोफेशनली कौन कौन सी चीजें देते हैं, क्या वर्क करते हैं, वो रहेगा। हम चार्ट को बिना किसी प्लेनेट के पढ़ना सीखेंगे। जैसे कि हम जानते हैं कि बहुत सारे लोगों को ये क्वेरी रहती है कि मेरे 7वें भाव में कोई भी प्लेनेट नहीं बैठा तो उसका क्या रिजल्ट रहेगा, 5वें भाव में कोई प्लेनेट नहीं बैठा तो उसका रिजल्ट क्या रहेगा। वैसे हम पूरा चार्ट पढ़ना सीखेंगे। 9 प्लैनेट्स का हम 12 साइन में और 12 घरों में क्या इफेक्ट है। जैसे अभी तक हमने पढ़ा कि सूर्य का 12 घरों में क्या इफेक्ट होता है, पर हम यहाँ पे सूर्य, फॉर एग्जाम्पल सूर्य पहले घर में ही एरीज साइन से लेके पाइसेस साइन तक क्या रिजल्ट देगा वो देखेंगे हम। हर घर के 12 घर 12 प्लैनेट्स और हर प्लैनेट्स की कितनी प्रेडिक्शन, एक घर की 12 प्रेडिक्शन सीखेंगे, एक राशि में एक प्लैनेट की 12 प्रेडिक्शन। देखो आप कितनी सारी हो गई ना राहुल सर। जी बहुत सारी, टाइम इसी में लग जाना है। कंजक्शन ऑफ प्लैनेट मोर देन 100। कंजक्शंस की प्रॉब्लम आती है कि ये 2 प्लैनेट साथ आ गए, 3 प्लैनेट साथ आ गए, इनका क्या रिजल्ट रहेगा वो सीखेंगे हम। डिग्री का इफेक्ट, 2 डिग्री का प्लेनेट है, 5 डिग्री का प्लेनेट है, 15 का है, 27 का है, तो उसका रिजल्ट क्या रहेगा। हर प्लेनेट की 0 से लेके 29 डिग्री तक होती है। मारक हाउस कौन से होते हैं, मारक प्लेनेट कौन से होते हैं हमारे, उसके बारे में पढ़ेंगे। बाधक हाउस और बाधक प्लेनेट के बारे में पढ़ेंगे। जी सर। फिर रेट्रोग्रेड प्लेनेट अभी हमने पढ़ा, और डिटेल में जाएंगे हम। 27 नक्षत्राज होते हैं, उनकी स्टोरीज, इनकी हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं। प्रेडिक्शन अबाउट नक्षत्र पढ़ने वाले हैं। जैसे कि आपने सुना होगा गंडमूल में बच्चे पैदा होते हैं, या हमारे जो अश्विनी नक्षत्र है, मूला नक्षत्र है, इसमें आ जाते हैं। मुझे नहीं पता आपके उधर होता है या नहीं होता। राहुल भैया अपने राजस्थान में तो होता है जी। कि जो नक्षत्र में पैदा होता है बच्चा, उसका 27वें दिन सूरज पूजन या नामकरण होता है, जी हवन 27 दिन होता बाद होता है जी नामकरण, है ना। और नक्षत्रों की पूजा होती है, जी बिल्कुल होती है। उसको शांत करवाया जाता है नक्षत्रों को। तो वो हम देखेंगे कि ऐसे कौन से नक्षत्रों में बच्चा पैदा होता है, माँ के लिए कैसा, पिता के लिए कैसा, खुद के लिए कैसा और भाई बहनों के लिए कैसा, ये भी हम ये हर नक्षत्र का प्रिडिक्ट करना सीखेंगे। जी
साथ में हम सीखेंगे योगास पे। अगले दिन हाँ रेड अबाउट योगास, मतलब हम सीखेंगे योगा को कैसे पढ़ना है और उसके हॉरोस्कोप में कैसे देखना है। जैसे देखना है, जैसे आपने गजकेसरी योग सुना होगा, हम्म, इस तरीके से शिव पार्वती योग है, अलग अलग ऐसे बहुत सारे योग होते हैं, वो सारे योग पढ़ेंगे। फिर हम मैरिज एस्ट्रोलॉजी पूरी की पूरी इसमें पढ़ने वाले हैं। उसको पढ़ने के बाद आपके मैरिज से रिलेटेड कोई चीज बाकी नहीं बचने वाली है। मैरिज का इवेंट, डिवोर्स इवेंट, ऑब्स्टेकल इन द मैरिज, डिले इन द मैरिज, लव मैरिज, अरेंज मैरिज, मैरिज की पूरी थ्योरी हम पढ़ने वाले हैं। आफ्टर और मैरिज विद रेमेडीज। पूरे सॉल्यूशन सर, टाइमिंग एंड चाइल्ड बर्थ इशू, महादशा अंतरदशा के हिसाब से, डिनाइल मैरिज, टाइमिंग अकॉर्डिंग टू दशा, अकॉर्डिंग टू ट्रांजिट, ये भी हम पढ़ेंगे। फाइंडिंग द रिलेशनशिप और प्रॉब्लम, इस पे हम देखेंगे। और रेमेडीज करेक्टरिस्टिक, रहेगी। जिससे आपकी शादी, मतलब जिससे आपका शादी, उसका कैसा करेक्टरिस्टिक हो सकता है कुंडली के माध्यम से, वो आप समझे। चाइल्ड बर्थ, अबॉर्शन और डिले बर्थ, ये पढ़ने वाले हम लोग। इसका टाइम ऑफ यूजिंग द ट्रांजिट, उसकी रेमेडी ट्रांजिट्स की, राइट। मेंटली रिटार्डेड चाइल्ड, इविल स्पिरिट, कुछ बच्चे आपने देखे होंगे जी, कि उनकी समझने की क्षमता थोड़ी सी कम होती है, सीखने की, तो वो किन योग के कारण होता है। इविल स्पिरिट के बारे में पढ़ेंगे हम इसमें डिटेल में, कल भी हम डिटेल में ही पढ़ने वाले हैं। फिर पूरा का पूरा प्रोफेशन पढ़ने वाले हैं कि हमें कौन से ऐसे प्लेनेट है जो हमारी कुंडली के अकॉर्डिंग हमें प्रोफेशंस बताएंगे, हमें कब जॉब मिलेगा, कौन सा जॉब मिलेगा, कैसा मोड होगा उसका। और लगन चार्ट से जब हम कुछ कई बार फाइंड नहीं कर पाते हैं तो D10 चार्ट, जिसको दशमांश चार्ट बोला जाता है, उसमें हम योग देखेंगे। फिर कौन से ऐसे योग है जो हमें गवर्नमेंट जॉब देके जाएंगे, बिजनेस के कौन से ऐसे कॉम्बिनेशंस हैं, प्रॉब्लम्स कौन हमारे करियर में करता है, यूज ऑफ ट्रांजिट देखेंगे हम, महादशा देखेंगे, कॉम्बिनेशंस ऐसे कौन से क्या कॉम्बिनेशंस आ रहे हैं जो हमारे करियर को ब्रेक करेंगे, ऑफिस पॉलिटिक्स कैसे होती है, हम प्रमोशन कैसे लेंगे, कंपटीशन हमारे करियर में है किसी के साथ तो हम कैसे हैंडल करेंगे, महादशा का यूज देखेंगे, अंतरदशा प्रत्यंतर दशा सब कुछ देखेंगे हम इसमें। टाइमिंग देखेंगे अकॉर्डिंग टू ट्रांजिट, जॉब लॉस का, प्रमोशन का, इंक्रीमेंट देखेंगे हम। फिर हम पढ़ेंगे एजुकेशन, है ना, हमारा करियर हमारे लिए एजुकेशन से शुरू होता है 10th के बाद कि हमें कौन से सब्जेक्ट्स लेने हैं, वो देखेंगे। फिर कुछ योग ऐसे बनते हैं जो हमारे एजुकेशन में ब्रेक लगा देते हैं, तो वो कौन से योग है। फिर आता है हमारा फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी, रोल ऑफ हाउस इन फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी, हाउ टू चेक फाइनेंशियल बैकग्राउंड, ट्राइन कनेक्शन इन धन योग, कॉम्बिनेशन ऑफ धन योग एंड प्लैनेट्स। जी सर, आगे करिए सर। जी, धन योग approximate 30+, when you will get money, bad combination for money according to Vastu financial condition, transit धन योग, share market and investment of money, property, foreign income, wealth and house, massive wealth। जी सर, massive wealth देखते हैं कितना वेल्थ आएगा, एक्सपेंसेस कितने हैं, इन एक्सपेंसेस को कंट्रोल कैसे करेंगे, हम फाइनेंस से डिसीजन कैसे लेते हैं, फाइनेंस को लेके इमोशनल ले रहे हैं, प्रैक्टिकल ले रहे हैं, क्या सोच के लेते हैं, वेल्थ अकॉर्डिंग हमारी प्लैनेट कैसे होगी, कॉम्बिनेशन ऑफ ह्यूज वेल्थ, कॉम्बिनेशन ऑफ वेल्थ लॉस देखेंगे, सक्सेस इन शेयर मार्केट देखेंगे, एरियाज ऑफ इन्वेस्टमेंट, टाइमिंग ऑफ वेल्थ, टाइमिंग ऑफ व्हीकल परचेज। जी सर, बहुत सारा कोर्स है सर। 3 रोटी बनाओ, साथ में अंडे की भुर्जी बनाओ जी, फिर चावल बनाओ, वो मैं लेके आऊँ सर आपकी आवाज का तो मैं Timing of all events using Mahadasha and Antardasha, remedy of all problems, transit of Saturn, Jupiter, transit of Rahu, transit of Ketu, transit of Sun, transit of Moon, और कुछ हम पास्ट लाइफ कर्मास निकालने सीखेंगे कि कैसे। फिर आता है हमारा मुहूर्त। जी सर। मुहूर्त पूरा पढ़ाओगे मैम? हाँ, का पूरा है। ठीक है। प्रिडिक्शन विद द हेल्प ऑफ तिथि, कौन सी तिथि पे कौन किसने बर्थ लिया है उसका रिजल्ट क्या होगा। फिर हमारी लाइफ में एक सबसे बड़ा चलता है नवमांश चार्ट, तो हम नवमांश भी पूरा पढ़ने वाले हैं कि नवमांश से कैसे प्रिडिक्शन होती है। मैरिज प्रिडिक्शन फ्रॉम नवमांश देखेंगे, फॉर्च्यून राइज फ्रॉम नवमांश देखेंगे, प्रिडिक्शन यूजिंग लग्न चार्ट और नवमांश चार्ट सीखेंगे, डिटेल स्टडी ऑफ नवमांश सीखेंगे, फॉर्च्यून राइज एंड टाइमिंग, रेमेडी फॉर और प्रॉब्लम्स एंड Q&A सेशन रहेगा सर हमारा।
राइट, सो ये 3 मंथ्स का ये कोर्स आने वाला है कंप्लीट मैम का, जहाँ पे आप इसको पूरी तरीके से सीखेंगे। और ये कोर्स आ रहा है टोटल जी राहुल भाई जी 14,999 का। ओके, 2 बैच है? 2 बैच है, एक 5 बजे का, एक 9 बजे का, जो भी कन्वीनियंट टाइप हो वो आप बहुत इनका बढ़िया, चूज कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया। ये कंप्लीट प्रोफेशनल कोर्स आपके लिए आने वाला है 3 जनवरी 2024 से चालू होगा। और बहुत ही अमेजिंग तरीके से मैम सिखाती है। प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी आपको पूरी तरीके कंप्लीट सिखाया जाएगा, इतना कंटेंट बताया जा रहा है। तो ये 3 महीने का कोर्स है और पूरी तरह आप समझ सकेंगे इसके अंदर किस तरह एस्ट्रोलॉजी। तो इसके अंदर क्योंकि न्यू ईयर चला, जैसे मैंने बोला था, संदीप सर से मैंने रिक्वेस्ट किया था आप लोगों के लिए ऑफर के लिए, तो सर ब्लेसिंग जो बताया वो दिखा दो। सारी ब्लेसिंग्स है राहुल भाई। बच्चे हमारे बहुत अच्छे हैं, टीचर हमारी बहुत बहुत बढ़िया आशीर्वाद देने वाली हैं। उसके साथ साथ जो जिसको डिस्काउंट है वो मिलना बहुत जरूरी है। तो 7,999 में आप इस कोर्स को लॉन्च करो। जी सर, 7,999 के जैसे कि आपने मुझे आदेश किया था। TDI पोस्टर भी दिखा देता हूँ सबको। हाँ जी, एक सेकंड दीजिएगा। TDI जी सर। कितने टाइम कोर्स चलेगा मैम? सर 3 मंथ चल जाएगा सर ये। 3 मंथ्स? जी सर। मंडे टू फ्राइडे क्लासेस रहेंगी, 3 महीना चल जाएगा सर। क्या बात है, बहुत बढ़िया। 7,999 कोर्स आप लोगों के लिए ऑफर प्राइस है आज का, जहां आप एक कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो 7,999 रुपीज में। गूगल पे, फोन पे, पेटीएम से आप EMI, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से पे कर सकते हो। 3 महीने का ये कोर्स कंप्लीट प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी, जहाँ आपको स्टडी मटेरियल, ई सर्टिफिकेशन और लाइव क्लास रिकॉर्डिंग डेली मिलने वाली है। राइट। इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आप लोग मुझे संपर्क कर सकते हैं 7715930333 पे। मैं फिर रिपीट कर देता हूँ 7715930333 पे। ये ऑफर वैलिड है 28 मतलब कल शाम को 5 बजे तक के लिए। तो आप कल शाम को अगर पेमेंट कर देते हैं तो आपको इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। आप चाहें तो इसके अंदर डेबिट कार्ड, EMI इंस्टॉलमेंट में भी आप इसको पे कर सकते हैं। उसके लिए आप मुझे संपर्क कर सकते हैं 7715930333। एक और ऑफर आप लोगों के लिए है, जिन लोगों ने बेसिक टू एडवांस नहीं किया है, कहीं से भी किया है तो उसका बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप लगता है कि एस्ट्रोलॉजी जस्ट न्यू, आप लोग बिल्कुल एस्ट्रोलॉजी में नए हैं और आपको एस्ट्रोलॉजी का बेसिक टू एडवांस नहीं आता, तो वो लोग भी कोर्स कर सकते हैं प्रोफेशनल वाला। वो कैसे कर सकते हैं, उसके लिए एक संदीप सर ने आपको और मैडम ने एक बहुत अच्छा ऑफर दिया है। ब्लेसिंग ऑफ गुरु जी, 3 महीने का ये कोर्स प्रोफेशनल आप ज्वाइन कर सकते हैं 7,999 प्लस 2,300 रुपीज एक्स्ट्रा दे के बेसिक टू एडवांस वाला जो कोर्स का रिकॉर्डिंग, राइट, बेसिक टू एडवांस का जो कोर्स का रिकॉर्डिंग है जी वो आपको दे दी जाएगी क्लास चालू होने से पहले। मतलब जैसे आप पेमेंट करोगे हैंड टू हैंड ऐड कर दिया जाएगा, तो आप तब तक आप उसके चार्ट को, उस चीज को समझ सकते हो रिकॉर्डिंग। आपके कुछ क्वेरीज को हम लोग ले लेंगे। जब प्रोफेशन चालू होगा तो 3 दिन पहले, जब ये चालू होगा तो 3 दिन बेसिक को रिव्यू करवाया जाएगा, राइट। तो आपकी क्वेरीज वहां पे क्लियर हो जाएगी। सो मोस्ट वेलकम टू ज्वाइन दिस वंडरफुल सेशन इन जस्ट रुपीज ऑफ 7,999। अगर पूरा कंप्लीट कोर्स चाहिए तो 10,299 10,299 में आप ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, राइट। जी सर, जी बताएं। बैचेस के टाइमिंग रहेंगे 5 और 9 बजे, दोनों में से कोई भी एक बैच ज्वाइन कर सकते हो। कुछ क्वेश्चन आंसर ले लें या अभी आगे पढ़ाना है मैम? पढ़ाइए फिर। सर बस इनको रेट्रोग्रेड निकालना सिखाना है कि रेट्रोग्रेड कुंडली में दिखते कैसे हैं। दिखाओ पहले सिखाओ, फिर आगे देखते हैं। जी सर, जी सर। एक क्वेश्चन आया है कि 2 साल का कोर्स कंटेंट 3 महीने में कैसे कवर होगा। जो 2 साल का जो कोर्स होते हैं वो मंडे टू फ्राइडे नहीं चलते, वो सैटरडे टू संडे वो चलते सैटरडे संडे चलते हैं 2 दिन। हैं, वो सैटरडे संडे चलते हैं, ठीक है जी। तो उसके लिए ये मंडे टू फ्राइडे क्लासेस है। वहाँ क्लास भी 1 घंटा ही होती होगी मुश्किल से। सर 1 से सवा घंटा, बस यही सारी कहानी है। हम 1.5 घंटा तो पढ़ाते हैं, आधा घंटा तो हम वहाँ पे क्वेश्चन आंसर लेते हैं, वो बहुत बड़ी बात है। जी जी मैम प्लीज कंटिन्यू। जी सर।
ये एस्ट्रोसिस मैंने ओपन किया, एक सेकेंड। हाँ, ये एस्ट्रोसिस ओपन किया। किसके होगा, मैं किसी की डाल के देख लेती हूँ। इनमें से किसी ले लूं राहुल सर, किसी की कुंडली? बिल्कुल ले लो मैम, बिल्कुल ले लो। जी, किसी को भी अनम्यूट कर दें सर। पायल जी को अनम्यूट कर दो, सामने दिख रही जी। है। मैम 29th। पायल जी, आपके रेट्रोगेट है प्लेनेट? हाँ हाँ जी, बताइए। 29 अगस्त। एक सेकेंड, 29 है ना? हाँ, बेटे हाँ, की है। ठीक है। 29 अगस्त 1998। 1999। 1988 हाँ सॉरी 80 है मैम, 98। 8 है ये, हाँ 1998। 88। हाँ हाँ। ठीक है, टाइमिंग बताओ। मॉर्निंग में 6:20। 6:20। हाँ 6:20। बर्थ प्लेस पायल जी, पाचोरा। स्पेलिंग बोलो। PACHORA। हाँ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। थोड़ा हाँ स्क्रीन ऊपर कर लो। हाँ जी, हाँ जी। सैटर्न और जुपिटर। वेट मैम, पायल जी आप 2 मिनट शांत रहिए। ये जब एस्ट्रोसेज में हम खोलते हैं तो यहाँ पे आपके ऐसे स्टार बना आ जाता है, दिख रहा है ये स्टार? सिखाना है, समझाना, आपको नहीं बोलना था। ये देखिए, ये स्टार बना हुआ है यहाँ ये जुपिटर में स्टार बना हुआ है, आपको ये कुंडली में डायरेक्ट बना हुआ आ जाता है। आप जब भी देखेंगे कुंडली के अंदर वो स्टार बना हुआ आपको दिख रहा है। स्टार का मतलब वहां पे, यहाँ पे नीचे आप आएंगे तो मतलब इसके अंदर बिल्कुल आपको व्याख्या दी गई है कि स्टार का मतलब क्या है। राइट, तो स्टार का मतलब यहाँ पे ये देखो, ये ये नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखिए राहुल सर, यहाँ पे ये स्टार का रेट्रो, मतलब रेट्रो। ये मैंने किया हाईलाइट। ये हाईलाइट किया हुआ है। राइट, उसके आगे कॉम्बस्ट है, जहाँ पे सी लिखा हुआ है देखेंगे तो आप, डी उसके फॉर आगे डायरेक्ट छोटा लिखा सा हुआ। एरो बना होगा। तो ये स्टार का मतलब रेट्रो ग्रह है। तो रेट्रो ग्रह कौन कौन से हुए इस कुंडली में? इसमें 2 है, जुपिटर है और सैटर्न है। राइट, हम एक दूसरी कुंडली ले लेते हैं। पायल जी जी यही है पायल मैम? यस सर यही है। राइट, तो मैम एक इस कुंडली में अभी एक बार कुंडली खोल दीजिए। जी जी जी, एक सेकंड सर। जी सर, खोल दी। हाँ, जी सर। अब ये कैसे चलेंगे मैम? क्या सर? कैसे चलेंगे? कैसे चलेंगे ये? जी सर ये तो 1 नंबर में है, तो ये तो अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं। ये चलेंगे नहीं, वो अलग होता है, ये उल्टा चल रहे हैं। इन्होंने कह दिया हम उल्टा चल रहे हैं। अच्छा, ये उल्टा यूं करके जाएंगे इस तरफ, मतलब 12 जहाँ पे लिखा है हाँ, 12 ये 11 दिखा 10। रेट्रोगेट में सर उल्टी चाल चलते नहीं है, राहु और केतु को छोड़ के। जी ये चलेगा, ये सैटर्न है ना 1 नंबर राशि में, ये चलेंगे 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, पर ये आभास ऐसे दिखाते हैं कि ये उल्टा चल रहे हैं ऐसे। राइट, ठीक है। तो दोनों हैं ग्रह, एक जुपिटर है एक सैटर्न है। ठीक है, चलो दूसरी कुंडली बनाते हैं मैम। जी सर। लालवानी जी की बनाते हैं। लालवानी जी प्लीज अनम्यूट करें। जी एक सेकंड, मेरा बर्थ डेट है 17 बताइए। सितंबर 1986। लालवानी, आपका जी जी नाम लालवानी है? जी लालवानी जी लास्ट जी, नेम मैं है। आपका यही सरनेम ही डाल रही हूँ। जी 17 सितंबर 17। 1966। बर्थ प्लेस? बर्थ प्लेस दिल्ली। टाइमिंग सर? टाइमिंग सुबह 5:40 5:48 एग्जैक्ट टाइम, जी 5:48 मॉर्निंग।
जी सर। आपको पता है आपके कौन से ग्रह रेट्रो है? हाँ जी, सैटर्न रेट्रोग्रेड है जी मेरा, शनि 8वें घर में रेट्रोग्रेड है। उसको तो सब बहुत सारे रेट्रोग्रेड। जिसका शुक्र और रेट्रोग्रेड है उसको लिखते हैं। ये रहा शनि रेट्रोग्रेड है सर का। बिल्कुल ठीक। इस तरह के आप इसमें किसी का क्वेरी है कि कैसे देखना है? जिसका तो भी ये start- इफेक्ट अब देगा 8th हाउस का भी और 7th हाउस का 7th भी। हाउस का भी। सर 7th हाउस और 8th हाउस का रिजल्ट सर आपके जब जब प्रॉब्लम आई ना तो लगा आपको कि मेरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, पर तब तब एक अचानक से एक एनर्जी, डिवाइन एनर्जी ने आपको सपोर्ट किया है। ऑलवेज ऑलवेज जैसे कोई पीछे खड़ा है, पीछे कोई खड़ा भी है, प्रॉब्लम आए वो हट जाती है, हट जाती है। हट जाती है, और जबकि देख के लगा कि इस प्रॉब्लम से निकलना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। कोई डिवाइन पावर है, कोई समथिंग इज हाँ। देयर। तो आपने ये कैसे प्रेडिक्ट किया अनामिका जी? आपने ये कैसे पहचाना? सर ये छोटा सा क्लू दे देती हूँ, मैंने जो पहचाना, यहाँ पे सैटर्न किस राशि में है? लास्ट राशि में। जी जी। और 11 नंबर हाउस। मतलब सैटर्न जब 7वें घर में अपनी ही राशि में आया तो मतलब इसने सपोर्ट तो कर दिया आपको, ठीक है। पर 8th हाउस में जब सैटर्न आता है तो वो प्रॉब्लम्स क्रिएट बहुत ज्यादा करता है। पर क्योंकि ये जुपिटर की राशि में था और सैटर्न भी अच्छा है, अपने 2 घरों में जा रहा है, तो ऊपर ईश्वर की कृपा मिली आपको। जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। जी सर। ये जो हमने आज छोटा सा रेट्रो पढ़ा, ये सिर्फ उसके थ्रू प्रिडिक्शन थी। स्टॉप शेयरिंग करूंगा। जी सर, स्टॉप शेयरिंग कर दी। जी अनुराग जी, कुछ क्वेरीज ले लेंगे मैम। जी अनुराग जी। राहुल सर मुझे 1 सेकंड दीजिए। जी जी। चलिए, जब तक मैम आती है तब तक मैं आपको फिर बताता हूँ, ये कोर्स आप लोगों के लिए जस्ट ₹7,999 में है। 3 मंथ्स का कोर्स। आप इसका पेमेंट करके स्क्रीनशॉट शेयर कर सकते हैं मुझे 7715930333 पे। मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ, 7715930333। ये ऑफर वैलिड है 28 दिसंबर 2023, मतलब कल शाम को 5 बजे तक। राइट जी। जी सर। बताइए मैम। अनुराग जी क्या क्वेश्चन है रेट्रो। आपका कुछ? जी सर, किसका क्वेश्चन था? अनुराग जी का कोई क्वेश्चन है? हैंड रेज। मैम उसका कुंडली में देखेंगे या कैसे करेंगे? रेट्रो तो कुंडली भी देखेंगे ना सर। हाँ, तो मेरा अनुराग श्रीवास्तव नाम है एंड डेट ऑफ बर्थ है 1 सितंबर 1973। आप एस्ट्रो से जो बना रहे हो सर, कौन सा रेट्रो आ रहा है ग्रह? सर एक तो बता रहा हूँ सर। एक तो मेरा जुपिटर है जो 10th हाउस में है, जैसा मैंने बताया था सर। 8th हाउस में है, 10 नंबर राशि में है। ओनली जुपिटर इज रेट्रो। मैम अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। हट जा समझ। सॉरी अनुराग जी, एक बार आपको क्वेश्चन दोबारा बोलूंगा। और मेरा जुपिटर है। आवाज नहीं आई सर। जुपिटर कौन से घर में है? हेलो। हाँ जी, मेरा जुपिटर। जुपिटर है 8th हाउस में, 10th राशि में है, 10 नंबर राशि में। रेट्रो है जी। तो बढ़िया है ना सर। रेट्रो तो रिजल्ट अच्छा देगा आपको। हाँ मैम। फैमिली में प्रॉपर्टी है?
म्यूट मत हो सर, अनम्यूट हो जाओ। प्रॉपर्टी कोई है खास फैमिली में सर? कोई खास नहीं है, एक पिताजी ने घर बनाया था वो है, और जितनी बहुत भी है थोड़ी सी उसमें जमीन। आपको फायदा मिलने वाला है उससे, वो आपको मिल जाएगी और प्रॉपर्टी। साथ में ऑकल्ट में बेनिफिट मिलेगा। ऑकल्ट में पहले भी सर ने यही बोला था, तो मैंने बोला था ऑकल्ट में हाँ। बेनिफिट है आपको। जी मैम, मैं चाहता हूँ कि आप है ना एक प्लेनेट को पकड़ के रेट्रो की पूरी पोजीशनिंग समझा दो कि उसमें क्या क्या बेनिफिट और क्या क्या लॉस आते हैं, ताकि हम समझ सकें। ठीक है सर, एक कुंडली राइट, बना लेती हूँ, फिर मैं लेके बताती हूँ। चलिए सैटर्न को ले लें मैम। जी। चलो सैटर्न को ले लेते हैं। सैटर्न शो हो रहा है सबको? जी जी जी, हो रहा है मैम। ये लालवानी सर की कुंडली पड़ी है मेरे पास। सैटर्न हमने यहाँ देखा। अब यही सैटर्न अगर रेट्रो यहाँ होता 9th हाउस में, और रेट्रो होता 1 नंबर राशि में, सैटर्न हमारा नीच का होता है, पर रेट्रो हो जाता, तो इनको जहां हाथ डालते वहां भाग्य साथ देता। वो अपन कहते हैं ना कि मिट्टी में भी हाथ डाला तो सोना निकाल लाए, वो इनके साथ होता अगर 1 नंबर राशि में होता। 2 नंबर राशि शुक्र की रहती और यहां होता इनका, तो यहाँ पे शनि और ये है हमारी शुक्र की राशि, तो इनको पत्नी से बहुत लाभ हो जाता, और काम भी इनके बैठे बिठाए बनते। ये जो भी काम करते अपनी किसी फीमेल के कांटेक्ट से करते तो बहुत अच्छा जाता। जी मैम। यही सैटर्न अगर यहाँ 11th हाउस में रेट्रो होता 3 नंबर की राशि में, तो ये पर्सन कैसे होते? काम करने के साथ साथ ये कैलकुलेशन लगा जाते कि कितना खर्च हो रहा है, कितना आ रहा है। इसके साथ इनके इनकमिंग स्लो हो जाती। जी मैम। सैटर्न 4 नंबर राशि में अगर रेट्रो होता, इमोशनल डिस्टरबेंस ज्यादा हो जाते। सैटर्न 5 नंबर की राशि में रेट्रो होता, घर में अपने पिता का, बड़ों का, बुजुर्गों का बहुत अच्छा फॉलोअर बनता, उनकी आज्ञा, जैसे कहते हैं ना दशरथ जी के कहने पे राम जी वनवास गए, पिता ने जो कह दिया वो होगा, वैसा बच्चा होता। जुपिटर सॉरी जुपिटर नहीं, सैटर्न अगर 6 नंबर राशि में रेट्रो होता, चीजें डिले करवा जाता। 6 नंबर राशि यहाँ आ रही है, यहाँ पे रेट्रो होता, तो ये पर्सन हर कीमत पे अपना जॉइंट फैमिली को बनाए रखता। अपने आप को भी वो कहते हैं ना खत्म करके अपने परिवार को बनाए रखना, ये वो करते हैं। इनके लिए अपनी जॉइंट फैमिली सर्वोपरि रहती। सात नंबर राशि में सैटर्न अगर रेट्रो होता,
इनके एफर्ट्स मल्टीफोल्ड हो जाते, इनको लाभ भी मिलता और एफर्ट्स मल्टीफोल्ड हो जाते। ये हर कोई चीज, हर काम, छोटा हो बड़ा हो, पूरे डेडिकेशन के साथ करते, कभी हार नहीं मानते। 8 नंबर राशि में अगर सैटर्न रेट्रो हो जाते हैं, घर के प्रति हमेशा हार्डवर्क करने वाले, अपने घर में सारी सुख सुविधाएं लाने के लिए सारे कार्य करने वाले और ट्रस्ट वर्दी पर्सन रहते हैं। नाइन नंबर राशि और 5th हाउस में रेट्रो होता, पढ़ाई में, एजुकेशन में मेहनत करने वाले, पर लव लाइफ के प्रति ये उदासीन होते और भाव भक्ति में रहने वाले पर्सन होते। सिक्स हाउस 10 नंबर राशि में अगर सैटर्न रेट्रो हो जाते, अगर ये जॉब करते, जॉब में बहुत इश्यूज रहते हैं, इनके बहुत हर्डल्स आती। सेवंथ हाउस में रेट्रो होता तो स्पाउस के साथ प्रॉब्लम्स रहती। 11 नंबर राशि 7th हाउस। इसमें जो भी प्रिडिक्शन रहेगी वो हम हाउस प्लस राशि दोनों देखेंगे। ठीक है राहुल सर? जी जी मैम। जी सर। ये सैटर्न हमने पढ़ा 1 से 12 के बीच में। जी सर। एक जुपिटर और बढ़ा दो, बड़ा एक सैटर्न का जुपिटर ही बढ़ा दो तो हाँ। ठीक है सर। सैटर्न आप सबने लिख लिया होगा उम्मीद करता हूँ। ये 3-4 दिनों के हाथ खड़े हैं सर। एक बार पहले पढ़ा लेते मैम, फिर क्वेश्चन लेते हैं फटाफट से। ठीक है सर। जुपिटर अगर यही 8th हाउस से शुरू करते हैं, जुपिटर अगर 8th हाउस में 12 नंबर राशि में रेट्रो होता, अपनी ही राशि का है जी, यहाँ पे एंसेस्टर्स के साथ प्रॉब्लम्स प्लस हेल्थ इश्यूज रहते। नाइन्थ हाउस में 1 नंबर राशि में ही अगर जुपिटर आ जाता, 1 नंबर राशि किसकी है? मंगल की। जी मंगल और गुरु दोनों मिल गए, दुश्मन तो है नहीं, एवरेज रिजल्ट रहता है यहाँ पे। सडननेस रहती है यहाँ पे, जब चाहता कि सपोर्ट मिले तब नहीं मिलता, फिर अचानक से मिलता है इसका सपोर्ट। 10 नंबर हाउस में गुरु और 2 नंबर राशि में होता तो यहाँ प्रोफेशनली उसको प्रॉब्लम्स रहती।
जुपिटर थर्ड नंबर राशि और 11th हाउस में आता, पैसा आता और खर्च भी वैसी ही स्पीड में होता। और पर्सन खुद कैसा होता? जजमेंटल। चार नंबर राशि में अगर जुपिटर रेट्रो होता तो यहाँ पे रिजल्ट अच्छे नहीं होते, गेन भी नहीं, डिसीजन मेकिंग भी सही नहीं रहती और स्पाउस से भी प्रॉब्लम। फर्स्ट हाउस 5 नंबर राशि में जुपिटर रेट्रो होता, यहां रिजल्ट बहुत अच्छे जाते, उसके घर में फैमिली में भी सब पढ़े लिखे होते और चाहे वो भले गरीब घर में जन्म ले पर पैसा बहुत अच्छा बनाता। वो नाम चमकाता अपना और अपने पिता का। सेकेंड हाउस में जुपिटर होता 6 नंबर राशि में, उसके दिमाग में हमेशा विचारों की उथल पुथल रहती, डिसीजन स्लो होते उसके। थर्ड हाउस में जुपिटर होता भटक जाता है यहाँ अपने एफर्ट से। 7 नंबर राशि के साथ अगर जुपिटर रेट्रो होता लोग वो कहते हैं ना, नहीं मेरा ही तरीका सही, मेरे ही एफर्ट सही है, वैसा रहता है ये पर्सन। 8 नंबर राशि और चौथे घर में जुपिटर होता, रिजल्ट दी बेस्ट मिलते इसको। फिफ्थ हाउस में जुपिटर होता और 9 नंबर राशि में होता, रिजल्ट कैसे होते? बिलो एवरेज। अपनी ही ईगो में काम करने वाला, किसी की नहीं सुनने वाला और नुकसान कराने वाला, खुद का ही नुकसान करने वाला। छठे घर में जुपिटर होके रेट्रो होता तो भैया ये अपनी जॉब में बहुत बढ़िया होता। सेवंथ हाउस में जुपिटर होता, 11th राशि में होता, मैरिज इशू इसको देता। मैरिज में डिले, आफ्टर मैरिज स्पाउस के साथ प्रॉब्लम्स। जी राहुल सर, कहाँ गए राहुल सर? दूसरी क्लास होती है ना। जी 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 सर, क्वेश्चन आंसर ले लें आप सर? जी ले लेते हैं मैम क्वेश्चन आंसर। जी सर। जी अंशु जी, अंशु सेठी मैम। अंधेरे में बैठे हैं अंशु मैम। जी अंशु जी अब बोलिए। हाँ अब लाइट है। मैं मदर के फोन से कर रहा हूँ जी। मैम। मेरे को जैसा अपना पता करना था मैम। 16 मार्च 79 है मैम। क्या पता करना था सर? मैम जुपिटर में सेकंड हाउस में है, 4th नंबर में। 4 नंबर में रेट्रो है। हाँ जी मैम। पैसे सेव नहीं हो रहे ना मैम? इसमें रिलेशनशिप इशू भी है और पैसा तो कुछ भी नहीं हो रहा मैम एकदम। पैसा भी कुछ नहीं है और रिलेशनशिप इश्यूज रहेंगे। वो रेट्रो है ना 4 नंबर में। जी जी मैम। मैम इसका कोई रेमेडी वगैरह सॉल्यूशन ही बता दो फिर। अभी तो केसर का तिलक लगाएं सर, सबसे द बेस्ट है। बैलेंस करें जुपिटर को
ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम स गुरुवे नमः का 108 बार जाप जरूर करें। राइट मैम, थैंक यू मैम। राधे राधे मैम। जी राधे राधे अंजू जी। राधे राहुल भाई। मैम मेरे हस्बैंड का फर्स्ट हाउस में रेट्रो है, मीन लगन की कुंडली है, तो क्या इफेक्ट देंगे मैम? एक्चुअली अभी हेल्थ इशू आया है इसीलिए पूछ रही हूँ। हेल्थ इश्यूज आए हैं और दूसरे ये है ना, अपने आगे किसी की नहीं सुनते, राइट, सही है ना। मतलब सही हूं तो मैं हूँ, गलत हूं तो मैं हूँ, हाँ जी, हाँ। है ना। मैंने जो कह दिया वही करना है सब। हर बार तो नहीं, बट हाँ किसी किसी बात में। हेल्थ इश्यूज ज्यादा है अभी। 12 नंबर की कुंडली है ना इनकी। जी अभी मैम वो 7.5 भी चल रही है ना, स्पाइसेस, ये एक्वेरियस में। 7.5 चल रही है। शनि कौन सी राशि में बैठे इनके कुंडली में? सैटर्न इनके मैम बैठे हैं 5th में। हाउस नहीं, राशि। 12 राशि 6 नंबर राशि हो गई 5th हाउस से। राशि। अभी पैदल चल सकते हैं ये थोड़ा बहुत? हाँ अभी स्टार्ट किया है क्योंकि थोड़ा हार्ट इशू आया है, तो डॉक्टर ने बोला है कि स्पीड में ब्रिस्क वॉक करने के लिए बोला है। हाँ इनको बोलो मिनिमम 4 किलोमीटर अभी पैदल चले, 7.5। हाँ अभी स्टार्ट किया है उन्होंने। वो करे, वो बेटर है। और क्या करें? शिव जी की पूजा करें, शिव जी पे रुद्राभिषेक करें, काले तिल चढ़ा दे 7 दाने रोज। घर पे तो एवरीडे जल चढ़ाते हैं, मंडे मंडे मंदिर भी जाते हैं। घर पे जो शिवलिंग है ना, हाँ दूध जी। में ही काले तिल डाल के चढ़ाए। अच्छा, और मैम मुझे ये पूछना था, जैसे अभी आपने किसी को बताया था कि वुडन का स्टैचू रखा है क्या, तो मैम मैंने ये रखा हुआ है, ये नहीं रखना चाहिए क्या? हर एक को अलग अलग इम्पैक्ट देता है मैडम। नहीं सिर्फ ये स्टैचू पूछना था। अंजू मैम, वो उनके साइकिक रीडिंग से मैंने बताया था, हर एक हाँ को अलग अलग वो, इम्पैक्ट करता नहीं नहीं भैया वो तो मैं समझ गई, बट मैं सिर्फ पूछ रही हूँ कि स्टैचू रखने चाहिए नहीं रखने चाहिए ऐसे? है। ऐसा कुछ भी कपल नहीं। पे ऐसा कुछ नहीं है। रख सकते हैं ऐसे? हाँ रखो, उनके लिए वो बाधा था, आपके लिए अच्छा भी हो सकता है, या कोई न्यूट्रल भी हो सकता है। वो तो वैसे ही देखा था। मैम 7th हाउस में रेट्रो हो तो क्या इफेक्ट होती है उसकी? वो जैसे आपने अभी लिखाया किस राशि में बैठा है ना, उस पे ऋषभ राशि में। ऋषभ राशि कौन सा प्लेनेट है? जुपिटर। रिलेशनशिप इश्यूज। हाँ अभी आपने जैसे बोला वो तो मैंने सुना, लेकिन मैंने कहा राशि आपसे पूछूं। नहीं, पर फिर भी वहां पे रिलेशनशिप इश्यूज रहेंगे। और और अपने पहने हुए कपड़े वैसे किसी को डोनेट ना करें। पैसे लेके दे सकते हैं पर वैसे मत करो, धो के उनको प्रेस करके फिर दो किसी को देने हैं तो। अच्छा ओके, ठीक है। ठीक है मैम, थैंक यू सो मच। जी वीना जी। जी वीना मैम बोलिए। जी वीना जी। मैम मुझे ये पूछना था कि जो बोलिए आवाज वीना जी, बोलिए वीना जी। जो आपने बताया जी, जो आपने बताया है ये रिजल्ट, ये पर्सन टू पर्सन डिफर करेगा ना, हर कुंडली में डिफरेंट होगा ना इसका इफेक्ट? हाँ इसका हर कुंडली में डिफरेंट होगा, क्योंकि भाव और हमें वो दोनों मैच कर रहे हैं। वो तो हम कोर्स में ही सीख पाएंगे मैम। ओके ओके जी। जी विनोरमा जी। विनोरमा मैम कोई सॉलिड क्वेश्चन लेके आई हूँ। नहीं मैम, राधे राधे मैम। राधे राधे मैम मैं सॉलिड क्वेश्चन कुछ नहीं है। आपने बोला था कि जुपिटर जब रेट्रो होता है तो मेल फीमेल में अलग अलग इफेक्ट देता है ना? तो आपने अभी कॉमनली बोला, तो हम इसको कैसे लेंगे? ये केवल मेल के लिए बताया था आपने, क्योंकि उन सर की कुंडली ली थी। नहीं। तो आप
अभी कॉमन लेंगे ये सब, बाकी मेल और फीमेल हम बाद में सीखेंगे, क्योंकि आपको भी पता है कि इतना लंबा यहाँ पे सिखा पाना शायद संभव नहीं है। जी मैम, आपने अभी बताया था कि 6th हाउस में गुरु बैठा हो, रेट्रो हो, तो जॉब में अच्छा होता है, लेकिन मैम 7 नंबर की राशि हो, अपनी जॉब में प्रॉब्लम वो अपनी ईगो के कारण लेके आएगा। वहां पे 6 नंबर में 10 नंबर राशि थी छठे घर में, जी मैम, इसलिए वो अच्छा रिजल्ट देगा। हमने पढ़ा था कि जो नीच में होगा वो ट्रिपल गुना अच्छा रिजल्ट देगा। जी ठीक है, ओके मैम। ओके जी। मैम मैं थोड़ा सा रिकॉर्डिंग कहाँ मिलेगी? यूट्यूब पे, यूट्यूब पे मिलेगी मैम, मेरे चैनल पे संदीप बजाज न्यूमरोलॉजिस्ट पे। लाइक और शेयर करो, जी जी, नोटिफिकेशन आ जाएगा। ओके मैम। जैसे ही अगर आपने वो कर रखा है सब्सक्राइब, तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। बिल्कुल जी स्वाति जी। जी। स्वाति मैम अनम्यूट करें। नमस्ते मैम। नमस्ते जी। मैम मेरा 9th हाउस में जुपिटर रेट्रोगेट है। ठीक है। तुला लग्न की कुंडली है और अभी जुपिटर की महादशा चल रही है। तुला लग्न की कुंडली है, 9th हाउस में जुपिटर है, तो 7 8 9 10 11 12 1 2 3 बुध की राशि जेमिनी साइन में आपका जुपिटर बैठा है। हाँ जी मैम। आपकी बर्थ के बाद आपके फादर को काफी फायदे हुए, पता नहीं मैम, है ना? हाँ, हो सकता है, मुझे पर आइडिया अभी जो नहीं है। आपकी लाइफ में चल रहा है ना, अब बहुत कंफ्यूजन है, थोड़े निराशा वाली, परेशानी वाली दिक्कतें चल रही है, और यू नीड अ चेंज। आप यस सोचो कि मैम। ये चीज खत्म करके चेंज आए। हाँ यस मैम, 100% डेफिनेटली। अभी कुछ समय पहले मेरी एंगेजमेंट रिंग भी खो गई, तो कुछ प्रॉब्लम्स हो रहे हैं उसकी वजह हाँ, से। बहुत एक थोड़ा वही बोला मेंटली ना कि आपको डिप्रेशन जैसी चीज फील हो रही है अभी। हाँ जी मैम। मैम क्या कर सकते हैं इसके लिए कुछ? ये क्या करोगे आप? शनि कौन से राशि में बैठे हैं आपके? शनि 3rd हाउस में है, 9 नंबर में। मैम विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करो, जो मादशा चल रही है वही करो, है ना? ओके मैम, ठीक है। थैंक यू। जी मोइना जी। आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही है मोइना जी। अपनी लीड हटाइए मैडम मोबाइल फोन से, तभी आवाज आएगी। म्यूट करें मोनिया मैम। अनीता मैम आपका कैमरा ऑन है। हाँ जी, राधे राधे सर। राधे राधे मैम, राधे राधे। राधे राधे मैम। मैम मेरा शनि है ना रेट्रो है 3rd हाउस में, और मेष लग्न की कुंडली है। मेष लगन की कुंडली है, शनि है 3rd हाउस में, तो बुध की राशि में जेमिनी साइन में है आपका शनि। हाँ जी मैम। मैम आपके एफर्ट्स आपका साथ नहीं देते, ओके। है ना? आप काम करने की कोशिश करते हैं, पर कहीं ना कहीं एफर्ट्स का रिजल्ट नहीं आ पाता। करते हैं मैम, काम तो बहुत करते हैं। रिजल्ट नहीं आता ना, मेहनत मेहनत ज्यादा, रिजल्ट कम। रिजल्ट कम। यस यस मैम। जी ओके मैम, उसके लिए कुछ करना पड़ेगा? क्लास में आओ मैडम, क्लास में आओ, सीखो, क्योंकि सब चीज जो है वो वेबिनार में तो नहीं हो सकती ना। यस सर, यस। जी मैम, यहाँ तो हमने आपको सिखा दिया, समझा दिया, ट्रेलर दिखा दिया। अब पूरी पिक्चर देखने के लिए आप क्लास में आए और देखिए कितनी अच्छी टीचर हमारी है, कितना अच्छा ढंग से सिखाती है, और कैसे आप अपना और अपने परिवार का भला कर सकते हैं। सर बेसिक एस्ट्रोलॉजी आना पड़ेगा ना उसके लिए? उसके लिए कोर्स दिया ना, आपको ऑफर किया ना राहुल भाई ने, अभी 2300 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। बेसिक कोर्स ले लो मैडम का, रिकॉर्डिंग मिलेगा, रिकॉर्डिंग देखो, सीखो, समझो। शुरू के 2-3 दिन जो है वो वही चलेगा, बेसिक एस्ट्रोलॉजी वाला, मैडम वो सिखाएगी आपको। जी सर। ओके सर, ठीक है। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम।
संजय जी, जय गुरु जी। राधे राधे जी, जय गुरु जी मैम। राधे राधे जी। संजय सर किसी चीज का वेट कर रहे हो कि मेरा काम हो जाए? मैम नहीं, 2 क्वेश्चन है मेरे आपसे रिलेटेड और इसी से रिलेटेड है, अलग से नहीं है। पहला चीज तो ये है कि थर्ड हाउस और कर्क राशि में बुध रेट्रो है, ठीक है। तो उसको कैसे प्रेडिक्शन करेंगे? टॉरस लगन। थर्ड हाउस में कर्क राशि में बुध रेट्रो है। जी। पहले तो ये बताओ, बुध और शुक्र ठीक है, खराब नहीं, बुध खराब नहीं है, शुक्र खराब। शुक्र टॉरस में आ गया ना, टॉरस में अपने फर्स्ट हाउस में आ गया टॉरस शनि के साथ। हाँ, तो सर यहाँ पे आपकी मनी सेविंग्स नहीं हो पाती और मेहनत करने के बाद भी आप जो फैमिली को सपोर्ट करना चाह रहे हैं, उनको जो एक सुख देना चाह रहे हैं ना आपके, वो नहीं हो पा रहा है, उन चीजों में डिले हो जाता है। चलिए ठीक है मैम। दूसरी चीज, एस्ट्रोलॉजर वाली के लिए, अच्छा एस्ट्रोलॉजर बनने के लिए कौन सा प्लैनेट अपना सही होना चाहिए? जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर कोर्स करता हूँ और एज ए प्रोफेशनल मैं एस्ट्रोलॉजर बनना चाहता हूँ, तो मैं अपनी कुंडली में कैसे देख पाऊँ कि हाँ मैं अच्छा एस्ट्रोलॉजर बन सकता हूँ? क्योंकि सीखने तो बहुत लोग आते हैं, ठीक है ना, सब लोग कर नहीं पाते हैं। कुछ ज्ञान इकट्ठा करके बैठ जाते हैं, कुछ छोड़ देते हैं, कुछ कंटिन्यू कर पाते हैं। सर इसके लिए 258 का आपका कनेक्शन होना चाहिए। 258 दूसरे, जैसे 5वें, 8वें और हो सके 11वें घर का कनेक्शन हो जाए तो बहुत अच्छा है। दूसरे, 5वें, 8वें 8वें और 11वें घर का कनेक्शन होना चाहिए। 11वें घर का कनेक्शन हो जाए। दूसरे घर में जैसे सूर्य है, ठीक है ना, यानी मिथुन राशि में। 5वें के अंदर कन्या राशि है, ठीक है जी। 8वें में जुपिटर खुद बैठा हुआ है अपनी राशि में, सजिटेरियन में। और 11th हाउस के अंदर मीन राशि है। 11th का हो गया, 8th का हो गया कनेक्शन, ठीक है। 11 अब से ये 8 कनेक्शन या तो आपका दृष्टि से बनता है या फिर आपका बनता है राशियों से, एक्सचेंज से, जी। है ना। तो वो कनेक्शन निकालना पड़ेगा सर बैठ के। अच्छा, वही चीज है ना कि मैं अगर इसमें एफर्ट करूं तो एफर्ट कम से कम मेरे लिए, मेरे फेवर में हो, तो एफर्ट करने में फायदा है। देखो सर, ऐसा है कि जहां हम सोच लेते हैं ना, भले ही आपके कितनी भी पॉसिबिलिटी हो, सब कुछ सपोर्टिव हो, कैन आई डू में जब हम सोच लेते हैं ना, तो वो काम नहीं होता है। राइट संदीप सर? जी मैम, ठीक, बिल्कुल ठीक, कैन आई परफेक्ट। डू में काम नहीं होता सर। आपकी सोच पॉजिटिव रहनी चाहिए। मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ। आप अपने आप कर जाओगे। संदीप सर, यू आर राइट। मन के आगे हार, मन के आगे जीत, वो मैं यस जी, जानता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। राइट सर। लेकिन मैं कहता ना, फिर भी एक किसी से मेरी बात हुई थी, मेरे फ्रेंड थे, तो कहते कि कुंडली में अगर योग बनता है आपका ग्रह के हिसाब से, तो आप उसको करो, तो वो आपको एक अच्छा और प्लस पॉइंट दे देते हैं। सर आपका योग बना हुआ है, तभी आप यहाँ बैठे हैं। वही कह रहा हूँ ना कि एक बारी क्लास में आओ, मैडम से सीखो, उसको अपनी एजुकेशन को, और देखो पसंद आपको समझ में आ गया कि क्या मैडम पढ़ा रही है और क्या ढंग से पढ़ा रही है। हमें तो ट्रेलर दिखाना था, ट्रेलर आपने देखा, 2 दिन ट्रेलर और चलेगा जी। तो ट्रेलर देख के आपको फिल्म तो समझ में आ जाएगी। यही तो 3 महीने फिल्म चलने वाली है, वो 3 दिन में क्या दे रही है, क्या नहीं दे रही है। नहीं संदीप सर, वो तो मैं, चलो राहुल सर से मैं बात कर लूंगा। मुझे राहुल सर का एक बार नंबर पास ऑन कर सकते हैं? 77 77 159 159 30 30 333 333। राहुल जी, थैंक यू सर। 159 30 333। संजय सर, आपके घर में कृष्णा की मूर्ति है? कृष्णा लड्डू गोपाल जी हैं मेरे घर पे। मोर पंख रखा हुआ है उसके पास? मोर पंख जस्ट अभी रखा है, 2 दिन पहले। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ग्रेट। मैं आपके साथ जरूर जुड़ूंगा, और ऑलरेडी मैं इस लाइन में हूँ, मैं आपको बता दूं। समझ में आ गया, वो अपनी बातों से समझ में आ गया, बिल्कुल। लेकिन क्या कुछ और, मैं कुछ चीजें आपने जैसे बोली है, कुछ चीजें मैं और रिवीजन करना चाहता हूँ। कहते हैं ना कि ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती है, और ज्ञान हमेशा आदमी को लेते रहना चाहिए, चाहे कितना भी हो, वो कभी कम नहीं होता। ये भाई अच्छा तो ऐसा है कि लाइफ टाइम सीखो ना, तब भी कम है।
संजय भाई, लाइफ में अच्छा गुरु मिलना बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। डेफिनेटली सर। अगर वो तुम्हें राइट टाइम पे मिल जाए ना, तो तुम्हारी सक्सेस स्टोरी कहीं से कहीं पहुंचा सकती है। नहीं, डेफिनेटली। राइट डियर, थैंक यू डियर, थैंक यू। थैंक यू जी, थैंक यू सर। शर्मिष्ठा मैम, जय गुरु जी। जय गुरु जी। मैम, मेरे बेटे का 10th हाउस में गुरु, 9th हाउस में शनि और 8th हाउस में राहु, तीनों वक्री है। मीन्स राहु तो रहता ही है, लेकिन ये दोनों भी कंटिन्यूस वक्री है, तो इसका इफेक्ट कैसे जाएगा? तो वो राशि देखनी पड़ेगी ना समिष्ठा मैम। 10th हाउस में कर्क का है। 10th हाउस में कौन? गुरु कर्क का है प्रोफेशनली डिस्टरबेंस दे रहा है। और 9th में शनि भी है। किस राशि में? वो मिथुन का आ गया है ना, कर्क का है, फिर मिथुन का आ गया। सपोर्ट मिलते मिलते इसको रह जाता है, प्रोफेशन में सपोर्ट मिलते मिलते रह जाता है। इसको लगता है अभी काम बना और वो बिगड़ जाता है। और वापस आगे भी राहु आ गया, तो तीनों कंटिन्यूस में ऐसा हो गया रक्त। हाँ, है। इसको थोड़ा सा इसको बोलो कि एफर्ट्स बढ़ाए अपने, और थोड़ा सा बुद्धि से काम ले। ये इमोशनल हो जाता है, वो नहीं होना। थैंक यू मैम। सर अब आज्ञा दें आप। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। एक लास्ट है राजेश भाई से आप बात कर लीजिए। जी सर। राधे राधे, प्रणाम गुरु जी। प्रणाम प्रभु, प्रणाम जी। मैम, अभी जो आपने जो वक्री ग्रह देखा जो हमारे कुंडली में है, वो तो हम देखेंगे उच्च नीच के और भाव के हिसाब से, लेकिन जब वो खगोल में भी जो ग्रह वक्री होता है करंट में, हाँ, वो हम ट्रांजिट में सीखेंगे ना। मतलब वो भी हमारे कुंडली पे इफेक्ट में डालता है ना। कुंडली में जी राशि में है और जिस भाव में है, उसके हिसाब से प्रिडिक्शन होगा ना। हाँ, वो हम अलग से सीखेंगे। वो ट्रांजिट का काम अलग होता है। ओके, थैंक यू जी। तो आप सब दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारा ये पहला सेशन था। एक मिनट नाम का मैम अनम्यूट करें मैम, नाम का मैम। जी कर दिया। हमारा फर्स्ट सेशन था जहाँ पे हमने ये सारी की सारी चीज़ों को सुना और समझा। कल फिर दोबारा से हम मुलाकात करने वाले हैं। जिनकी क्वेरी आज रह गई है, कल हम दोबारा सबसे बातचीत करेंगे। ज़रूर आपसे क्वेश्चन का आंसर मिलेगा और समाधान भी मिलेगा। राहुल भाई ने आपको स्पेशल ऑफर दिया है 28 तारीख तक का, तो इस ऑफर को बिल्कुल फ़ायदा उठाओ। इस ऑफर को अपने हाथ से मत जाने दो। 14,999 का कोर्स हमने ज्वाइन किया है, बट आज के लिए हमने स्पेशल ऑफर दिया है 7,999 का। और जिन लोगों को बिल्कुल एस्ट्रोलॉजी का बेसिक भी नहीं आता, वो ज़रूर इस कोर्स को सीखें। और 2300 में एडिशनल पे के आपको वो पूरे की पूरी कोर्स की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। रिकॉर्डिंग देखने के बाद जब आप क्लास में आएंगे, तो 3 तारीख से जब मैडम कोर्स स्टार्ट करेगी, तो थोड़ा बेसिक का रिवीजन करेगी, क्योंकि 3 महीने ये कोर्स चलने वाला है। मंडे टू फ्राइडे इसकी क्लास आएगी। 2 बैच है, 5 से लेके 7 बजे तक, 9 से लेके 10:30 11 बजे तक। तो ज़रूर इस बात का फ़ायदा उठाएं, इस कोर्स को ज्वाइन करें। मैं उनसे क्षमा मांगता हूं जिनसे आज बात नहीं हो पाई है, क्योंकि मैडम ने भी टाइम हमारे को 6:30 का दे रखा था, फिर भी 7 बज गए हैं। तो आप सब दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आई एम थैंकफुल टू राहुल भाई एंड अनामिका मैम। आप दोनों ने बहुत अच्छे ढंग से इस चीज को दिखाया, बताया और समझाया। जय गुरु जी टू ऑल। राधे राधे टू ऑल। जय गुरु जी से। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। राहुल भाई, सेशन एंड है सर। जी डी सेशन एंड है। 7 बज गए, मैडम ने 6:30 बजे जाना था। जी 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 जी। कुसुम मैम, हनुमान जी की मूर्ति लाए हो घर पे? यस मैम। उठाया हुआ? यस मैम, यस मैम। सर, पुराने कपड़ों के बारे में पूछना है मैम से। मैडम पूछना तो मैंने भी है कि मेरे 10वें पे बैठा हुआ शनि रेट्रो है, क्या करना है, पर कल पूछेंगे आप। जी, कल बात करेंगे। सर, इतना ही बता दो कि वो देने नहीं होते किसी को, तो जो मैडम कह रहे हैं कि उसको धो के प्रेस करके फिर 10-20 रुपए लेके फिर मना किया हुआ है ना। 1 रुपया ले लो। हाँ जी, हाँ जी। और तो क्या मना करते थे ना, हमारे मदर नहीं देने हैं, बच्चे के भी नहीं देने हैं। सोल्यूशन दे तो दिया मैडम, सोल्यूशन दे तो दिया। अपने पहने हुए कपड़े नहीं देने चाहिए, उसको वॉश करके प्रेस करके फिर दो। और 1-2 रुपए लेके दो। हाँ, 1-2 रुपए लेके दो। 5 रुपए लेके दो, मतलब ऐसे नहीं देने। ओके जी, थैंक यू। जी जी जी। राधे राधे जी।
राधे राधे जी, राधे 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 टू ऑल, जय विश टू ऑल, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड एंड कीप स्माइलिंग, मुस्कुराते रहें। राधे जय राधे गुरु। राधे 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 मैम राधे राधे। राधे राधे नामिका मैम, थैंक यू राहुल भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। राधे। जय गुरु जी, जय गुरु।